ये भी हेलो आएंगे। एवरीवन। योग ध्यान फाउंडेशन की ऑनलाइन मंथली जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले वाईडीएफ वर्ल्ड डायबिटीज डे की शुभकामनाएं देना चाहता है। आज की हमारी ऑनलाइन जूम मीटिंग का टॉपिक है पावर ऑफ डायबिटीज एजुकेशन एंड सेलिब्रेटिंग आवर T1D एडवोकेट्स ऑन वर्ल्ड डायबिटीज डे। मधुमेह शिक्षा की शक्ति और विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर हमारे T1D समर्थकों का उत्सव। आज के हमारे T1D हीरो एंड स्पीकर हैं प्रोफेसर प्रीति सिंह, जो पेडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। आज के हमारे पैनलिस्ट में हमारा साथ देंगे मिस्टर लक्ष्मी नारायण, जो विनर ऑफ स्पैड हीरो इनको अवार्ड मिला है 2024 में। डॉक्टर वर्षा धनंजय माने हैं, जो डायबिटीज एजुकेटर हैं महाराष्ट्र की माने हॉस्पिटल की। डॉक्टर अंजू वीरमानी पेडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं मैक्स एंड रेनबो हॉस्पिटल में। आज के हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं डॉक्टर अनिल कुमार वेदवाल, डॉक्टर अंजू वीरमानी एंड मिस इशिका। आज के हमारे कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वोट ऑफ थैंक्स में हमारा साथ देंगी मिस जानवी थरेजा। आज के हमारे मॉडरेटर्स में हैं मिस अमृता एंड मिस अरुणा। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे योग ध्यान फाउंडेशन के ट्रस्टीज हैं मिस्टर रमी छाबड़ा जी एंड मिसेस बिंद्या छाबड़ा जी, जिन्होंने 1985 में योग ध्यान फाउंडेशन की नींव रखी थी। इनका भी मैं थैंक्स करना चाहूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। चलिए आगे चलते हैं मिस्टर अनिल बेदवाल की ओर। आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू अमृता। तो स्वागत करते हैं हम डॉक्टर प्रीति सिंह मैम का। और आज नई शुरुआत यही है कि सभी जानते हैं हमारे वर्ल्ड को सेफियस्ट रखने में जिन महान हस्तियों का रोल होता है उनमें डॉक्टर्स होते हैं। और आज हमारे डॉक्टर्स ही हमारे टाइप 1 हीरो हैं और स्पीकर हैं, जो कलावती शरण हॉस्पिटल से हैं। तो हम मैम आज जानना चाहेंगे, क्योंकि एक तो ये चीज है कि आप हीरो, और इवन हर डॉक्टर हीरो शायद इसीलिए बनता है हमारे लिए, सभी के लिए, क्योंकि वो हमें मेडिसिन से थोड़ा अलग देखता है और हमारे आज से हमारे फ्यूचर तक के रास्तों को एक सेफ तरीके से बना देता है, ताकि हम उस रास्ते पे हमेशा स्वस्थ रूप से चलें। थैंक यू मैम। जितेश, आप स्लाइड ऑफ कर सकते हैं। पर अगर मैं Sir, should I switch to next screen or should नहीं I नहीं, जस्ट stop स्टॉप sharing? स्लाइड्स। Okay, okay. प्रीति मैम आपकी स्लाइड्स हैं। हाँ हाँ, यस मैम। या अच्छा, सो देन शील। तो मैम जब यू तक आर। अपने स्लाइड्स ऑन करते हैं, मैं थोड़ा सा कह दूं कि प्रीति मैम उन डॉक्टर्स में से हैं जो आम डॉक्टर नहीं हैं, क्योंकि डायबिटीज क्लिनिक तो रन कर रही हैं कलावती सरन में, पर जो पैशन और डेडिकेशन लेके आती हैं उस काम में, इतने स्टूडेंट्स को मोल्ड करना, उनको अच्छी डायबिटीज केयर सिखाना, वो जब दुनिया में जाएंगे तो समझेगा पता है कि डायबिटीज केयर क्या है। डॉक्टर अंजू मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रीति मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो प्रीति मैम का बहुत स्पेशल रोल है। अब उन्होंने कहा कि नहीं, डायबिटीज क्लिनिक काफी नहीं है, उन्होंने और मेहनत करी। डायबिटीज का जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है आइडियल, उसमें वो कर्ता धर्ताओं में से हैं। और फिर जब उसका एक ऑफशूट बनाया आइडियाज, जिसमें कि 3 लेडीज ने, डॉक्टर प्रीति ने, डॉक्टर शिरीषा ने और डॉक्टर दिव्य लक्ष्मी ने एक पीपीटी बनाया आइडियाज का। तो उसी का बैकग्राउंड आपको दिख रहा है कि उन्होंने शिक्षकों को कैसे शिक्षा देनी है डायबिटीज के बारे में। तो आज जब हम डायबिटीज एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बहुत ही एप्ट है कि उनका जो इस समय वर्चुअल बैकग्राउंड है वो एक्चुअली उनका रियल बैकग्राउंड है, कि वो शिक्षक हैं। उन्होंने शिक्षकों की तैयारी करी है और उन्होंने स्कूल के शिक्षकों को भी गाइडेंस बहुत दी है। और आप वो हमारे साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने इतनी शक्ति कहाँ से पाई और कैसे वो आगे बढ़ती हैं। वेलकम मैम, वेरी वॉर्म वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। मैं सभी
सबसे पहले सभी प्यारे बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन देती हूँ। योग ध्यान की पूरी फैमिली जो हमारे साथ आज जुड़ी हुई है। एम आई ऑडिबल? जी यस मैम। ओके। तो योग ध्यान की पूरी फैमिली जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनको हार्दिक अभिनंदन देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और मेरी सबसे प्रिय, जिसे कहना चाहिए मेंटोर, और एक जिसे कहना चाहिए गाइड है मेरी, डॉक्टर अंजू विरमानी मैम, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और उनका अपने हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी उपाधि हीरो की दी। मैं अपने आप को कोई हीरो नहीं, मेरे मानने में बिल्कुल। मैं हीरो नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक कोशिश की है कि मैं अपनी टीम के साथ मिलजुल कर काम कर सकूं और इस जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज के प्रति, डायबिटीज एजुकेशन और इसके प्रति जितना भी काम है, उन सब में आपके साथ हाथ बढ़ाऊं, ताकि हमारे ये बच्चे अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली, एम्पावर्ड फील कराएं। मैं अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ कि मैंने इस फील्ड में कदम रखा। 1998 में मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया, जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई होती है। उसके बाद 2005 में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ज्वाइन किया। मैंने लेडी हार्डिंग से एमबीबीएस किया, उसके बाद कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ज्वाइन किया और वहाँ पे 3 साल पढ़ाई करी, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। और उसके बाद रेजिडेंसी करी 3 साल के लिए। और उसके बाद मैंने एक कंसल्टेंसी ज्वाइन करी कलावती हॉस्पिटल में, जहाँ पे टीचिंग फैकल्टी के रूप में मैंने ज्वाइन किया। तो आज मुझे इस पूरे, जिसे कहना चाहिए फील्ड में ऑलमोस्ट 19 ईयर्स हो गए हैं। एंड इन 19 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी चीजें ने मुझे कंट्रीब्यूट किया है। और मैं चाहती हूँ कि जितना मैं सीखी हूँ उन सभी चीजों के साथ मैं आप सबके साथ वही चीजें बांटूं। और आज हम जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एजुकेशन इटसेल्फ, इतना पावर है इस टॉपिक में कि जिसे कहना चाहिए ये खुद ही एक पावर का स्रोत है, राइट। और इसमें टाइप 1 डायबिटीज के बारे में जब हम बात करते हैं, पिछले 100 सालों में जब इंसुलिन डिस्कवर हुई, तब से लेकर अब तक बहुत सारी चीजें बदल गई है ना। पहले इंसुलिन अलग प्रकार के आते थे, अब डिफरेंट तरह के आते हैं, बट एक चीज जो नहीं बदली है वो है एजुकेशन। अभी भी चाहे हमें कितनी सारी चीजें मिल गई हैं, हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, जो कि इंसुलिन से जुड़ी हैं, मॉनिटरिंग से जुड़ी हैं, लेकिन एजुकेशन का रोल अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 100 साल पहले था। और मैं कहूंगी जो एक इम्पॉर्टेंट पावरफुल टूल जो हम सबके पास है, और जिसके लिए ना हमें कोई पैसा चाहिए, ना कोई और रिसोर्स चाहिए, वो हमारी अपनी एजुकेशन है, जिसे हम एक बार एक्वायर कर ले कोई हमसे छीन नहीं सकता। और ये एक सबसे अच्छा मित्र है हमारा, जो हमें कॉन्फिडेंस देता है, आत्मविश्वास देता है और आगे बढ़ने में हेल्प करता है। सो टाइप 1 डायबिटीज का ही इसी विषय में मैं बात करूंगी। तो डायबिटीज को प्रबंधित बनाने में शिक्षा की जो शक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एक तरह का मार्गदर्शक है हमारे बच्चों के लिए और उनसे जुड़े हुए परिवार के सदस्यों के लिए। ये एक एनिमेटेड वीडियो है जो हमें ये बता रहा है कि अगर हम सब एजुकेशन अपना लेते हैं, जो कि किसी भी प्रकार की होती है, जो डायबिटीज से रिलेटेड होती है, वो हमें कितना कॉन्फिडेंट, कितना हैप्पी और जिसे कहना चाहिए फुलफिलिंग एक एक्सपीरियंस देता है, जो कि किसी भी आम बच्चे से अलग नहीं है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम भी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें अब और ज्यादा, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ आप बच्चों और परिवारों के लिए नहीं है, एजुकेशन हमारे लिए भी है। क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले 100 साल में इंसुलिन के जो डिफरेंट वेराइटीज आई, उसने हमें और ज्यादा एम्पावर फील कराया, और ज्यादा हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बच्चों की अच्छी बनाई, और हमें भी एक माध्यम दिया जिससे हम उन्हें एक बेहतर जीवन दे सकते हैं, जिसमें वो एक नॉर्मल बच्चा जो जिसको डायबिटीज नहीं है, उससे अपने आप को किसी भी तरह से अलग नहीं करते। तो इस तरह से हम अपनी एजुकेशन को अगर अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो इससे ना केवल हमारी जिंदगी बहुत अच्छी बन जाती है, बट हम एक लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं और एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जो एक बहुत जिसे कहना चाहिए प्रसिद्ध साइंटिस्ट होते थे, एलियॉट पी जॉसलिन, और उन्होंने ये कहा था कि जिस इंसान जो कि जिसे डायबिटीज है, उस कंडीशन में वो सबसे ज्यादा जिएगा अगर उसको अपनी कंडीशन के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हों या रिसोर्सेज हो, और उसी से केवल हमारी लाइफ लंबी हो सकती है और आरामदेह हो सकती है। अगर हमारे पास अपना एक वेपन ऑफ एजुकेशन, नॉलेज है, स्किल है, जिससे
केवल उस वेपन से हम अपनी जिंदगी को, जिसे कहना चाहिए, फुल ऑफ हैप्पीनेस और लंबा बना सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। और हम ये सब जानते हैं कि डायबिटीज में शिक्षा का महत्व बहुमूल्य है ना। ये ना केवल हमें हेल्प करता है कि हम आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, इनफैक्ट एक बहुत अच्छा रिश्ता बना देता है इस एजुकेशन के थ्रू, किसके बीच में, हमारे बच्चों के बीच में, उनके परिवार के सदस्यों के बीच में, और चिकित्सक के बीच में। तो जिसे हम कहना चाहिए कि हमारा एक पूरी फैमिली बन जाती है। जब मेरे पास, मेरे क्लिनिक में थर्सडे के दिन सभी बच्चे आते हैं, मुझसे मिलते हैं, तो मैं सभी बच्चों को और उनके फैमिली मेंबर्स को एक अपनी टीम या फैमिली की तरह देखती हूँ, कि ये हमारी डायबिटीज की टीम और फैमिली है, और ये पूरी फैमिली मिलकर कैसे इस कंडीशन के साथ, इनके चैलेंजेस के साथ इन्हें एड्रेस कर सकती है। यही हमारा एक, जिसे कहना चाहिए, एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो डायबिटीज का जो परिचय है वो सबसे पहले इंसुलिन से ही स्टार्ट होता है ना। और अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन कहाँ से बनता है? पैनक्रियास से बनता है। और इंसुलिन को हम एक तरह का चाबी बोलते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे ग्लूकोज, जो कि एक ऊर्जा का स्रोत है, उसे हमारी शरीर में अंदर घुसाने का। जब मेरे पास सबसे पहले बच्चे आते हैं तो सबसे पहले माँ बाप का प्रश्न होता है कि केवल इंसुलिन ही क्यों देना है? इंसुलिन के अलावा हमारे घर में जितने लोगों को डायबिटीज है वो तो केवल गोली खाकर भी बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। तो सभी बच्चों को ये जानना जरूरी है कि टाइप 1 डायबिटीज जो होती है उसमें इंसुलिन की मात्रा शरीर में बहुत कम, शून्य के बराबर हो जाती है। और इंसुलिन अगर हमारे शरीर में नहीं है तो कोई भी दवाई इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकती, राइट। तो इसके लिए हमें इंसुलिन बाहर से ही लगाना पड़ेगा। अभी तक जितना भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, हमारे ही देश में नहीं, बाहर के देशों में भी, हम जानते हैं कि इंसुलिन हमें केवल इंजेक्टेबल रूप में ही उपलब्ध है, और इसे हमें इंजेक्टेबल फॉर्म में ही लगाना पड़ता है। तो पैनक्रियास जो हमारे शरीर में एक अंग होता है, उससे इंसुलिन बनता है। पैनक्रियास के वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं, और ये आगे जाकर भी अपने आप रीएक्टिवेट नहीं हो सकते। तो इसलिए एक बार जब बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि इंसुलिन उसका दोस्त बन गया है, और जीवन भर उसे इंसुलिन के थ्रू अपने जीवन को सामान्य रखना है, अपनी ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है कि हम सब देखते हैं कि ब्लड में शुगर इतनी ज्यादा आती है ना, डायबिटीज में, लेकिन तभी भी हम कहते हैं कि हमें इतना एनर्जी लेस फील हो रहा है, हमें अलर्ट फील नहीं हो रहा। तो उसका कारण है कि इंसुलिन तो हमारे शरीर में ही नहीं है। तो अगर इंसुलिन नहीं होगी तो जो भी शरीर में ग्लूकोज बनेगा वो हमारे सेल्स में नहीं जा पाएगा। तो तीनों बार जब हम सुबह दोपहर शाम, तीनों बार जब हम भारी आहार खाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, तीनों बार हमारे शरीर में जो भी हम खाना खा रहे हैं उसे सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए। तो बिना इंसुलिन के तो सेल्स में पहुंचेगा नहीं, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो अगर आप अपने डॉक्टर के अनुसार इंसुलिन सही मात्रा में लेंगे तो इस ना केवल स्वस्थ रहेंगे, आप अलर्ट, एक्टिव और जिसे कहना चाहिए जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सभी गलत धारणाएं हम पहले से जानते हैं, लेकिन इनको बस मैं दोहरा रही हूँ कि कुछ भी गलत काम करने से डायबिटीज नहीं होता। प्लीज, पेरेंट्स के मन में सबसे पहले ये आता है कि बच्चे को हमने तो शुगर नहीं खिलाई, हमें डायबिटीज कैसे हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मीठा खाने से तो नहीं होती, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये छूत की बीमारी नहीं है ना। मुझे डायबिटीज है तो मेरे बच्चे को डायबिटीज जरूरी नहीं है हो, मेरे एक बच्चे को डायबिटीज है जरूरी नहीं है उसके सिबलिंग को या उसके दूसरे भाई बहन को भी हो, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप ये समझें कि डायबिटीज एक कंडीशन है जिसमें इंसुलिन नहीं बन रहा है शरीर में किसी भी वजह से, और हमें बाहर से इंसुलिन लगाने की जरूरत है। लेकिन एक और चीज याद रखनी है कि डायबिटीज केवल इंसुलिन की, डायबिटीज का जिसे कहना चाहिए एक वेपन नहीं है कि जिससे हम संपूर्ण इलाज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ब्लड ग्लूकोज की नियंत्रित जांच, उचित संतुलित संतुलित आहार, व्यायाम और खेलकूद, तो ये 4 पिलर्स हैं। याद रख लीजिए, जैसे गाड़ी चलती है तो 4 पहिए होते हैं, वैसे ये 4 पिलर्स हैं उस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें से एक भी पहिया ठीक नहीं रहेगा ना तो गाड़ी अच्छे से आगे नहीं चलेगी, स्मूथ नहीं चलेगी। और इन सबकी जो नींव है वो है डायबिटीज का ज्ञान और मानसिक सहयोग। जो हमारा साइकोलॉजिकल वेलबींग है, क्या हम सोचते हैं, और जो ज्ञान है डायबिटीज से रिलेटेड, वो इसकी नींव बना देता है। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि इंसुलिन होना, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना, आहार लेना और व्यायाम या खेलकूद करने के अलावा ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, राइट। तो ये नहीं सोचिए कि आप अगर किसी वजह से कमजोर हैं या बहुत महंगा इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आपके बच्चे का डायबिटीज कंट्रोल
कम रहेगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपके बारे में आप डायबिटीज के बारे में जानते हैं, आप की सही पॉजिटिव अप्रोच है, तो आपका भी उतना ही अच्छा संतुलित शुगर कंट्रोल रहेगा जितना किसी और बच्चे का, राइट। तो ये चीजें आप गांठ बांध दीजिए, और ये इस फिगर को अपने दिमाग में हमेशा याद रखिए कि गाड़ी है जिसके 4 पहिए हैं, और चारों पहियों में से किसी में भी हवा कम होगी या एक भी पंक्चर हो गया तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती है। अब शिक्षा का महत्व क्या है? ये ना केवल हमें आत्म प्रबंधन देता है, हमें एम्पावर करता है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, बट हमें इंडिपेंडेंट भी बनाता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे ब्लड ग्लूकोज नियंत्रित में रहते हैं, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो एक हर बच्चे के साथ जुड़ी हुई चीज होती है, उसकी ग्रोथ मतलब वो हर साल कितना वजन गेन करता है, कितनी लंबाई गेन करता है, उसका डेवलपमेंट कितना अच्छा हो रहा है, मानसिक विकास कितना अच्छा हो रहा है। इसके साथ साथ बच्चों में जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की वजह से हो जाती हैं, उनसे लड़ने की शक्ति देता है। हमें एक, जिसे कहना चाहिए, दैनिक गतिविधियां, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज हैं या जो भी हम काम करते हैं, उसमें हमें गुणवत्ता देता है, और हमारा साइकोलॉजिकल जो वेलबींग है उसको भी इम्प्रूव करता है। और इसके साथ साथ हमें हमेशा एक मधुमेह के साथ किस प्रकार हमें स्वतंत्र और सामान्य जीवन जीना है उसके लिए प्रोत्साहित भी करता है। तो शिक्षा का महत्व तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा है। और अगर हम अपनी एजुकेशन और नॉलेज और स्किल्स के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये हमें एक इंडिपेंडेंट, एम्पावर्ड, जिसे हम कहना चाहिए सक्षम और अस्वस्थ, स्वतंत्र, स्वस्थ वयस्क एडल्ट, जैसे हम बच्चे हैं, अभी अभी हमारा विकास हो रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि आगे जाके हम एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट और फंक्शनल, जिसे कहना चाहिए प्रोफेशनल एडल्ट बने। उन सबकी गुणवत्ता के लिए हमारी डायबिटीज एजुकेशन का महत्व बहुत ज्यादा है। डायबिटीज की जो केयर होती है उसमें हमने बात की 4 पहियों की, 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स की, बट इसके साथ साथ ज्ञान केवल सीमित इन जगहों तक नहीं है, है ना। ज्ञान जो है वो नए आविष्कार क्या हो रहे हैं, राइट, नई टेक्नोलॉजी क्या ऐड हो रही है, उसके बारे में भी ज्ञान होना जरूरी है। अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हमें कैसे अपनी कंडीशन का ध्यान रखना है, उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। कभी शुगर हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, उसका भी ज्ञान जरूरी है। तो ज्ञान केवल इन 4 पिलर्स का नहीं है, इसके साथ साथ जुड़ी हुई चीजों का भी ज्ञान होना जरूरी है। और इन सबके लिए आपको हेल्प करते हैं आपके डॉक्टर्स, आपके डायबिटीज एजुकेटर्स, आपके साथ जुड़े हुए आपके परिवार के सदस्य, जिन्हें हम एजुकेट करते हैं अगर आप छोटे हैं। और इसके साथ साथ कई बार हमारे जो सब स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट हैं, वो भी हमारी हेल्प करते हैं। तो एक तरह का ये टीम वर्क है, राइट। इसमें डॉक्टर, नर्सेस, शिक्षक, हमारे टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, परिवार के सारे सदस्य, डाइटिशियंस, है ना, साइकोलॉजिकल, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए। और कई बार हमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, क्योंकि अकेला कोई भी इस जिसे कहना चाहिए जर्नी में, इस तरह की जो हमारी एक उड़ान है, उसमें अकेला कोई इस कार्य के लिए अकेला काफी नहीं है, और ये पूरा एक टीम वर्क है। और अगर हम इस टीम के साथ काम करते हैं और इन सभी से हम लोग जो ज्ञान लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, वो हमारे सेल्फ डिटर्मिनेशन, हमारे कॉन्फिडेंस को और हमें सक्सेसफुल और हैप्पी नेस प्रोवाइड करने में खुशी खुशी का मार्ग देता है, कार्य सफलता प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीजों का आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जिसे कहना चाहिए इस टीम के साथ मिलकर काम करना है, और अपने आप को अकेला नहीं समझना है। जब भी किसी नए बच्चे को मैं देखती हूँ, और जैसे सबसे पहली बार माँ बाप को पता लगता है कि बच्चे को डायबिटीज है, तो एक ये बहुत डिफिकल्ट जर्नी है और बहुत इमोशनल पॉइंट होता है माँ बाप के लिए एक्सेप्ट करना, बच्चे के लिए एक्सेप्ट करना। और हमारे लिए भी एक बहुत जिसे कहना चाहिए जटिल काम होता है कि माँ बाप और बच्चे के परिवार के सदस्यों को ये समझाना कि इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, और इसके साथ धीरे धीरे हम कदम से कदम अगर हम चलेंगे तो हम आगे जाके इस जर्नी में सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और ये इनके थ्रू हम हेल्प लेते हैं कि इन्हें धीरे धीरे सभी डायबिटीज के रिलेटेड जो मुख्य प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हम उन्हें ज्ञान प्रोवाइड करें, क्योंकि एक सिंगल सेशन नहीं हो सकता ये, है ना। इतनी सारी बातों के बारे में बताना है तो धीरे धीरे बताया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब आप वो नॉलेज गेन कर लेते हैं तो आप
अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे जब आते हैं मेरे पास और कभी भी कोई कठिनाई महसूस करते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, बाहर के लोग नहीं जानते हैं, पड़ोसी नहीं जानते हैं कि आपके लिए इस स्थिति में क्या सही और गलत है। जैसे आप सही लोगों से मार्गदर्शन लीजिए, गाइडेंस लीजिए, क्योंकि आपसे ज्यादा इस बीमारी के बारे में कोई नहीं जानता है, इस प्रॉब्लम के बारे में कोई नहीं जानता है। मान लीजिए आप बीमार हो गए, आपको नहीं समझ आ रहा है कि बच्चे को के डायबिटीज, ब्लड शुगर्स को नियंत्रण में रखने के लिए कितना इंसुलिन लेना है, इंसुलिन लेना है नहीं लेना है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो इस स्थिति में आपके एजुकेटर्स आपकी हेल्प करते हैं, आपके डाइटिशियंस, आपके डॉक्टर्स हेल्प करते हैं, बट डेफिनेटली आपके जो बाहर के लोग हैं जो अनरिलेटेड हैं, राइट, दे विल नॉट नो मोर देन यू, आपसे ज्यादा नहीं जानते हैं। और इस शिक्षा और नॉलेज के थ्रू हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि कैसे आपको आपके क्षेत्र में कैसे आपको जिसे कहना चाहिए एम्पावर फील कराया जाए, कैसे आपको वो सारी नॉलेज दी जाए, ताकि आप जब घर में अकेले हैं तभी भी आप उस कंडीशन का को चैलेंजेस का अकेले सामना कर सकें। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी के घर हैं, अपने मित्र के घर हैं, उन सभी सिचुएशंस के बारे में आपको एक चीज जो हेल्प करती है वो है डायबिटीज नॉलेज एंड एजुकेशन एंड लर्निंग। तो तो आप अगर इसको अपना मित्र बना लेते हैं तो आप जिसे कहना चाहिए आपके लिए स्काई इज द लिमिट, आपको किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है। एक और चीज जो जरूरी है वो है कि जो हम शिक्षा प्रदान करते हैं वो शिक्षा के प्रिंसिपल्स एक होते हैं, लेकिन बच्चे और परिवार के आधारित हम उस शिक्षा को देते हैं। बच्चे की क्या समझदारी है, माँ बाप की कितनी समझदारी है, माँ बाप बच्चे की आयु कितनी है, क्योंकि आयु के साथ साथ जो चुनौतियां हैं वो बदलती जाती हैं, है ना। बच्चे की क्या जरूरतें हैं, और जिसे कहना चाहिए कस्टमाइज्ड प्लान समझाते हैं हम बच्चों को और पेरेंट्स को, ताकि वह अपनी इस कंडीशन का अच्छे से ख्याल रख सके और उनकी लाइफस्टाइल और उनके एजुकेशन के साथ आगे चल सके। बिकॉज एक सिंगल जिसे कहना चाहिए ना, एक कपड़ा सभी को फिट नहीं आता है, राइट। हर बच्चे का साइज शेप कलर अलग होता है, तो उसके लिए कपड़े भी अलग होते हैं। वैसे ही मधुमेह के प्रिंसिपल्स, शिक्षा के प्रिंसिपल सेम होते हैं, लेकिन हर बच्चे और हर परिवार अलग है, और हर बच्चे और परिवार के मुताबिक हम उस शिक्षा को आगे देते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है जो कि हम एज डॉक्टर्स और एजुकेटर्स ध्यान रखते हैं, है ना। इस चीज के लिए हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि हम आपको सही मार्गदर्शन दें, सही गाइडेंस दें। हम सब जानते हैं इंसुलिन जीवन रक्षक है, और इंसुलिन को सिरिंज नीडल और पेन के थ्रू दिया जा सकता है, और आजकल पंप के थ्रू भी दिया जाता है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हमें ध्यान रखना होता है वो है ग्लूकोमीटर, कि हमें अपनी ग्लूकोज की मॉनिटरिंग के बारे में भी इक्वली हमें समझना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानना चाहिए। हम सभी बच्चों को कहते हैं कि इंसुलिन को देने की विधि चेक करना जरूरी है, इंसुलिन किस मात्रा में दे रहे हैं, कहाँ स्टोर कर रहे हैं, किस दुकान से खरीदा गया है, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, उसकी स्टोरेज ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको जानकारी है या नहीं, कहीं इंसुलिन खराब तो नहीं हो गई है। लेकिन एक और चीज जो हम सभी बच्चों के बारे में चेक करते हैं और जो कि मुझे पता है योगध्यान में भी चेक होता है, वो है उनकी डायरी, है ना, लॉग बुक। उसमें हम जरूर देखते हैं कि क्या बच्चे नियमित रूप से अपना ब्लड ग्लूकोज चेक कर रहे हैं, क्या उन्हें लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं कि हमने चेक तो कर लिया लेकिन हमने लिखा नहीं। दूसरी चीज जो जरूरी है कि क्या लिखकर उनके बारे में समझ भी रहे हैं, केवल ऐसा तो नहीं है लिख रहे हैं बस कि डॉक्टर को दिखाना है। समझदारी बहुत जरूरी है। मैं सभी पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप ग्लूकोज स्ट्रिप्स के लिए पैसे खर्च करते हैं, राइट, तो क्या उस ग्लूकोज की मेजरमेंट जो आपकी आई है वो आपको कुछ शिक्षा प्रदान करती है? तो बहुत सारी शिक्षा प्रदान करती है। आप क्या शुगर नियंत्रण में किस जिसे कहना चाहिए किस एक्टिविटी से रहता है या किस खाने से रहता है, कितना डोज ऑफ इंसुलिन लगाने से आपका नियंत्रण रहता है। तो इस सब के लिए जरूरी है कि हम बच्चे की शुगर्स को दिन में कम से कम 4 बार चेक करें, और कम से कम हफ्ते में 2 बार बीच रात में भी चेक करें। इसके अलावा खेल कूद से जो बच्चे के शुगर में परिवर्तन आता है उसके बारे में समझें, और बीमारी में या कम ग्लूकोज या ज्यादा ग्लूकोज के लक्षणों को पहचाने और उसका उचित रोकथाम के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। तो ये सब जो जानकारी है वो केवल स्ट्रिप्स होने से या इंसुलिन होने से नहीं आएगी, वो हमारी एजुकेशन से आएगी। तो मैं सभी माँ बाप को यही मैसेज देती हूँ कि
आप शुगर चेक करते हैं, प्लीज उन्हें लिखिए जरूर, और ये जानिए कि जो शुगर्स आपकी आ रही हैं रिकॉर्ड में, चाहे वो ज्यादा है, कम है, नियंत्रण में है, तो उस डे की क्या एक्टिविटी थी, उस दिन आपने क्या खाया। केवल खाना खाना काफी नहीं है, हम सब जानते हैं, है ना। हमने ये सब सीखा है कि खाने में कितना संतुलित आहार होना चाहिए। और अगर हम कभी पार्टी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, या हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जिसे हमें पता है कि शुगर में उतार चढ़ाव होते हैं, तो क्या उसके लिए उचित स्टेप्स दिए गए थे ताकि शुगर नियंत्रण में रहे। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन बच्चों को जो आके मुझे बताते हैं कि हमारी शुगर ज्यादा आई क्योंकि हमने इससे पहले हम पार्टी में गए थे, या हमने जो भी चीज खाई थी उससे हमारी ब्लड शुगर ज्यादा हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक मैसेज मिला, राइट, कि हमने क्या खाया और क्या खाने की वजह से हमारी शुगर ज्यादा या कम हुई। तो प्लीज लिखिए जरूर, क्योंकि वो जो लिखावट आएगी आपकी, वो आपको एजुकेट करेगी, आपके एजुकेटर को एजुकेट करेगी, और डॉक्टर को भी एजुकेट करेगी कि बच्चे में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं ब्लड ग्लूकोज के, वो किस वजह से आ रहे हैं। और हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी टारगेट रेंज कितनी है, राइट। तो आमतौर पे जब मैं किसी से पूछती हूँ, कोई किसी के पास होता है जवाब 100-150, तो एक ये रेंज है, राइट। इस रेंज को याद रखिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि 24 घंटे में से कम 18 घंटे, 16 से 18 घंटे हमारी जो शुगर्स हैं वो नियंत्रण में रहें, राइट। इसके साथ साथ टारगेट्स हमें पता होने चाहिए कि खाने से पहले की शुगर कितनी होनी चाहिए, बेड टाइम की शुगर कितनी होनी चाहिए, रात को कितना नियंत्रित शुगर रहनी चाहिए। और HbA1c तो हम जानते हैं कि हम चेक कराते ही हैं 3 महीने पे, लेकिन आजकल एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो आया है, टाइम इन रेंज, के 24 घंटे में से कितने समय आपकी शुगर नियंत्रण में रही, उसको जानने से दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव और हमारी गतिविधियां और खाने से उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में पता लगता है। प्लस ये शुगर जो नियंत्रण में रहती है वो अभी ही नहीं, हमें आगे 20 साल बाद भी हमारे अंगों को सुरक्षित रखेगी, हमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचा के रखेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो आप हमारी जिसे कहना चाहिए डायबिटीज एजुकेशन के साथ जुड़ गया है, टाइम इन रेंज। संतुलित आहार हम सब जानते हैं, पौष्टिक आहार हम सब जानते हैं, और हम ये सब जानते हैं कि हमें डायबिटीज डाइट के बारे में नहीं बात करनी है, क्योंकि ऐसी कोई डाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। चाहे हमें डायबिटीज हो या नहीं हो, हमें केवल पौष्टिक और संतुलित आहार पे ध्यान रखना है, जिसमें हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, गुड फैट्स, प्रोटीन युक्त चीजें वो सभी आएंगी। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा या बहुत कम गड़बड़ होती है, तो हम सभी चीजों को मॉडरेशन में खा सकते हैं। और चाहे हम कभी भी बच्चे को मना नहीं करते किसी प्रकार का फूड आइटम नहीं खाना है, हम उन्हें बताते हैं कि आप उस फूड आइटम के अनुसार इंसुलिन की डोज लें, और उसके बाद अपनी शुगर चेक करके देखें कि क्या उस फूड आइटम के लिए आपकी इंसुलिन की डोज पर्याप्त थी या नहीं थी। और हर चीज सीमित मात्रा में खाना नुकसानदेह नहीं है, तो इसके बारे में भी हम सब जानते हैं। और ये कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे डायबिटीज के ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में, इसकी भी इंपॉर्टेंस हम सबको पता है। एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है, जो हम सब बहुत जोर शोर से सभी बच्चों को सिखाते हैं, कि प्लीज आप कोई भी फूड आइटम खाइए, लेकिन उसके बारे में अलर्ट रहिए, चौकन्ना रहिए, क्योंकि आप कोई फूड आइटम खाते हैं और उससे आपकी ब्लड ग्लूकोज का जो उतार चढ़ाव है वो केवल आप ही को पता है। तो उसके बारे में हमें अपने आप को भी समझाना है, अपने आप को भी बताना है, और अपने जो हेल्पर्स हैं, हमारे जो गाइड्स हैं जैसे एजुकेटर्स और डॉक्टर्स, उनके साथ भी शेयर करना है कि डॉक्टर मैं ये एक फूड आइटम खाना चाहती हूँ या दूसरा खाना चाहती हूँ, या मैं स्कूल में ये बच्चे मेरे ये फूड आइटम्स लाते हैं और मुझे भी ये खाने का मन है। तो हम इंसुलिन की डोज को डिवाइस कर सकते हैं ताकि आप किसी भी चीज से वर्जित नहीं रहें। और टाइप 1 डायबिटीज हमें ये भी स्वतंत्रता देती है कि हम खेलकूद और व्यायाम और अन्य गतिविधियों में बेझिझक और बेडर, हम बिना डर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से बता रहा है कि मैं किसी भी खेल कूद में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, बस मुझे अपने ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रण में रखना है, राइट। तो अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज नियंत्रण में है, जो कि हमारा इंसुलिन, हमारी डाइट और हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लॉग्स हैं वो हमें एजुकेट करते हैं, तो हम किसी भी स्पोर्ट्स में बेझिझक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमें बस एंटिसिपेट करना है कि किसी भी स्पोर्ट्स या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से हमारी शुगर
कम नहीं होनी चाहिए, और उसके कम ना होने के लिए हम अपने डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान में चेंजेस अलाउ कर सकते हैं। जो सबसे 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमें आत्मनिर्भर बना रहे हैं, है ना। और आत्मनिर्भरता नॉलेज और स्किल से आएगी। तो आत्मनिर्भरता का सबसे पहला कदम है, बच्चों को प्लीज इंसुलिन इंजेक्शन लगाना खुद सिखाइए, है ना। आप पेरेंट्स हैं, आप चिंतित हैं कि बच्चा सही तरीके से लगा रहा है नहीं लगा रहा है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि एक छोटा से छोटा 6 साल का बच्चा भी अपना इंसुलिन का डोज खुद लगा सकता है। उसे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करिए कि इंसुलिन उसके जीवन शैली का पार्ट है ना, वो कोई चीज उससे अलग नहीं है। तो जब वो अपने जीवन शैली का पार्ट समझेगा इंसुलिन को, तो उसके लिए ना ही वो भयभीत महसूस करेगा अपने इस इंसुलिन को देने में। और आप परिवार के जन और हमारे एजुकेटर्स इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो प्लीज आप उन्हें ये निरंतर सेल्फ कॉन्फिडेंस दीजिए, उनको आत्मनिर्भर बनाइए। और फर्स्ट स्टेप इज ब्लड ग्लूकोज चेक करना सिखाना है और उसको लिखना। सेकेंड स्टेप इंसुलिन इंजेक्शन को सेल्फ एडमिनिस्टर करना, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बहुत इजी हैं, और जब आप उसको लिखते हैं, कोई भी चीज आप ध्यान दीजिए, जो भी चीज आप लिखते हैं, राइट, और उसको अगर आप थोड़ा सा समय देके एनालाइज करते हैं, तो उससे जो आपको ज्ञान मिलता है वो किसी भी कन्वर्सेशन से बहुत ज्यादा है, राइट। हम जब बैठ के और सोचते हैं कि अरे अभी तो मेरी बढ़िया शुगर आ रही है, तो क्या आज की डेली रूटीन की एक्टिविटीज को मैं दोबारा दोहरा के देखूं कि क्या हो रहा था। तो उसको उसको वही उसकी एक्टिविटीज उसे एजुकेट कर रही है कि आज मैंने क्या किया, और जिस दिन मेरी शुगर ज्यादा आई थी मैंने क्या चीज गलत करी, या क्या ऐसा कार्य किया जिससे मेरी शुगर्स कम हो गई या ज्यादा हो गई। तो हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया के लक्षण पहचानना, ये भी हमें सिखाना है अपने बच्चों को, ताकि वो आत्मनिर्भर बने। और उसके कारण बताने हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है ना। क्योंकि शुगर केवल चेक करना जरूरी नहीं है, बट उसके बारे में जो ज्ञान है क्यों हो रहा है वो भी बताना जरूरी है। तो एक इंसुलिन एक तराजू की तरह है जो आपके हेल्प करता है कि आपकी शुगर नियंत्रण में रहे। वो फिजिकल एक्टिविटी और आहार, है ना, उन दोनों के साथ कैसे नियंत्रण मेंटेन करना है, उसमें इंसुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। इंसुलिन बहुत ज्यादा हो जाए या व्यायाम बहुत ज्यादा हो जाए तो आपकी शुगर्स कम हो जाती हैं, या अगर आपने इंसुलिन की डोज के साथ खाना कवर नहीं किया या भूल गए लगाना, या अगर आपके शरीर में कुछ ऐसे रासायनिक तत्व बन रहे हैं बीमारी के कारण, तो उससे आपकी शुगर्स बढ़ जाती हैं। तो ये ज्ञान होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ब्लड ग्लूकोज कम के लक्षण हम सब जानते हैं, राइट। और हम जानते हैं कि कितनी ब्लड शुगर पे हमें शुगर कम होने के लक्षण भी होते हैं। तो जब भी लक्षण हो तो ब्लड शुगर चेक करनी है, और ब्लड ग्लूकोज कम होने पर उसका सही उपचार जरूर लेना है। इसी प्रकार जब शुगर ज्यादा होती है, राइट, ये खतरे के संकेत हो सकते हैं जैसे डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस। तो उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर को कॉल करना है, और जो आपका सिक डे गाइडलाइंस है, जो आपको आपके एजुकेटर्स ने समझाया है, इसके बारे में बताया है, उसको दोबारा दोहरा लीजिए, उसको एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि इस समय आप जब तक डॉक्टर के साथ संपर्क बना रहे हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आपकी शुगर नियंत्रण में रहे और आप डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इंसुलिन लेना कभी नहीं भूलना है ना। ये चीज हम सबको सिखाते हैं, स्पेशली बीमारी के समय जब हमारी शुगर ज्यादा होती है, चाहे भूख लगे या ना लगे, इंसुलिन चेक करते रहें हर 1 से 2 घंटे में। और इंसुलिन की जो करेक्शन डोज, ब्लड शुगर चेक करते रहें, और इंसुलिन की जो करेक्शन डोज है वो जरूर लगाएं। इसके साथ साथ ब्लड में या यूरिन में कीटोन्स की मात्रा चेक कर लें, और बच्चे को तरल पदार्थ देते रहें ताकि बच्चे में पानी की कमी नहीं हो, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं हो। और इस बीच तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। तो बीमारी की देखभाल, ये भी एक हमारा सर्वाइवल स्किल है, ये हमारा कोपिंग स्किल है जो हमें सीखना है ना, अपने एजुकेटर्स और डॉक्टर्स की मदद से। सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, और सबसे पहली चीज जो पेरेंट्स को भयभीत करती है जब डायबिटीज डायग्नोज होती है कि अब मेरा बच्चा स्कूल कैसे जाएगा, और क्या वह वही एक्टिविटीज करेगा जो वो डायबिटीज कंडीशन से पहले करता था। तो स्कूल में एक जिसे कहना है आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर के लिए हमें जरूरी है कि हम इस चीज के बारे में, इस कंडीशन के बारे में छुपाएंगे नहीं, है ना। इस चीज के कंडीशन के बारे में छुपाने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट मैं तो अपने सभी बच्चों से कहती हूँ कि ब्रेवली बताइए कि मैं अपनी कंडीशन, डायबिटीज कंडीशन का खुद ध्यान रखता हूँ या खुद ध्यान रखती हूँ, अपने इंसुलिन इंजेक्शन टाइम पे लेती हूँ,
इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको निम्न महसूस हो या कम महसूस हो। आप किसी भी बच्चे से कम नहीं है ना। तो स्कूल में टीचर से बात करना जरूरी है, शिक्षक से बात करना जरूरी है, जो स्कूल असिस्टेड पर्सनल है उनसे बात करना जरूरी है, उन्हें डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान प्रोवाइड करना जरूरी है कि शुगर कम होने पे या ज्यादा होने की स्थिति में क्या करना है। और आप सभी पेरेंट्स से मैं अनुरोध करूंगी कि बच्चे को स्कूल में प्लीज भूखा नहीं रखिए। बच्चे को स्कूल में बहुत जरूरी है हमारे लिए कि बच्चे को हम इंसुलिन की डोज स्कूल में लेना भी सिखाएं, राइट। क्योंकि स्कूल में एक बच्चा मिड मील करता है और वो देखता है कि अपने उसके सारे स्कूल के फ्रेंड्स डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स अपने लंच में लाते हैं। तो आप उसको भी वही जिसे कहना चाहिए पावर दीजिए, आप उसको अलाउ करिए कि वो अपना स्कूल टिफिन में अपनी फेवरेट डिशेस ले जा सकता है, बस उसे करेक्शन डोज लेनी आनी चाहिए। अगर स्कूल अनुमति दे तो शुरुआत में आप जाके हेल्प आउट कर सकते हैं, और एक बार वहां के स्कूल असिस्टेड पर्सनल्स की मदद से आप बच्चे को धीरे धीरे खुद इंडिपेंडेंट बना दीजिए, ताकि बच्चा अपनी खुद इंसुलिन की डोज क्लास में ही लगाए। ठीक है, इसको छुपा कर लगाने की भी जरूरत नहीं है। बच्चा वही क्लास में टीचर की निगरानी के अंदर इंसुलिन की डोज ले सकता है और उसके बाद अपना जो टिफिन है वो खा सकता है। तो इस चीज के बारे में भी अगर आपको अपने डॉक्टर्स एजुकेटर्स की सहायता चाहिए हो तो झिझके नहीं। ठीक है, आप एक बार बच्चे को डायबिटीज के बारे में पता लगता है, बच्चे माँ बाप को पता लगता है, उनका ये बहुत बड़ा फियर होता है। और आप एज जिसे कहना चाहिए हमारी ये कर्तव्य है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम शुरुआत से इस चीज को उनकी मदद करें, उनके आगे आए, और हो सके तो टीचर से प्रिंसिपल से मिलें और उनको समझाएं कि इस कंडीशन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उनके लिए जानना जरूरी है, ताकि वह जिसे कहना चाहिए आपका साथ देने में, सहयोग देने में हिचकिचाए नहीं। तो इस सब में हमारा रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पेरेंट्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैमिली तो हमारा जिसे कहना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे जो कि, और ये फैमिली केवल माता पिता से नहीं है, पूरे परिवार से है। घर में दादा दादी, चाचा चाची, है ना, आपके जो बाकी रिलेटिव्स हैं, आपके जो घर में नहीं भी रहते, उनको भी बताइए बच्चे की कंडीशन के बारे में। इसके बारे में छुपाना सही नहीं है। ये भी एक हमारी एजुकेशन का पार्ट है, राइट। इससे ना केवल बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस और उन्हें एक मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिलता है, बल्कि उन्हें एक फ्रीडम मिल जाती है कि वो किसी के भी घर किसी भी समय बेझिझक इंसुलिन इंजेक्शन ले सकते हैं और अपना खाना ले सकते हैं। तो ये एक दृष्टिकोण अगर हम रखते हैं जो कि सकारात्मक, जो हमारा एक पॉजिटिव थिंकिंग है, इससे बच्चे को एक जिसे कहना चाहिए विन फील होता है, एक विजय फील होती है, महसूस होती है कि इस कंडीशन के बारे में मुझे खराब फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पेरेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आत्मनिर्भरता का जो विकास है वो हमारे बच्चों को सशक्त बनाता है ना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है, और वो अपनी सोसाइटी में और अपने समाज में किसी भी गतिविधि में बेझिझक बिना किसी डर के भाग ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जिसे कहना चाहिए चिंता और अवसाद का भी कई बार शिकार हो जाते हैं, है ना। तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण हमारी जिम्मेवारी है ना। और हम इसमें बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को बुलिंग फील होती है स्कूल में, या उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि उन्हें स्टिग्मेटाइज किया जाता है, उन्हें कुछ कई बार कलंकित या अलग तरह के कुछ कुछ रिमार्क्स मिलते हैं, जो कि मात्र इग्नोरेंस की वजह से है। वो इसलिए है क्योंकि हमने डायबिटीज के बारे में एजुकेट आपको किया, आपके परिवार को किया, टीचर्स को किया, बट उसके स्कूल के मित्रों को नहीं किया, राइट। तो बच्चे का अगर देखा जाए तो 50% समय स्कूल में बीतता है, तो उसके स्कूल में जाकर, और हमारा इस पे की आइडियाज का एक जो जिसे कहना चाहिए गोल है, वो ये है कि हम स्कूल में जाएं और स्कूल में जो टीचर्स हैं, स्कूल में जो बाकी स्कूल असिस्टेड पर्सनल्स हैं, जो नर्सेज हैं या बच्चे हैं, उनको जागरूक बनाएं। और जागरूकता कई बार हम एज डॉक्टर्स नहीं कर पाते, तो हम टीचर्स को चाहते हैं कि उस वेपन से, एजुकेशन से बाकी के बच्चों को एजुकेट करें, ताकि हमारा जो बच्चा है वो किसी भी तरह से अपने आप को कम नहीं समझे और इस तरह की भावनात्मक जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे दूर रहे। तो इसमें जिसे कहना चाहिए हम डिफरेंट तरह के एजुकेशन कैंप्स लगा सकते हैं, हमारे सपोर्ट ग्रुप्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। कई बार हम डायबिटीज डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और
इसके थ्रू हम कोशिश करते हैं हम अपने पेरेंट्स को इन बातों के बारे में और अधिक ज्ञान प्रोवाइड करें, क्योंकि आपको बताया था मैंने जो 4 पिलर्स हैं, वो नीचे एजुकेशन और मनोसामाजिक समर्थन, इस पे इसकी नींव खड़ी हुई है। अगर हमारे पास एजुकेशन है लेकिन अगर हम मायूस हो गए, अगर हम हमारी थिंकिंग कहीं पे गड़बड़ा गई, तो हम फिर हमारी गाड़ी रुक जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो हमारी सोच, सकारात्मक सोच होनी भी बहुत जरूरी है। और हमारे सपोर्ट ग्रुप्स, हमारे जो कैंप्स लगते हैं, वो एटलीस्ट हेल्प करते हैं कि हम मधुमेह संबंधित जो भी हम समर्थन है और शिक्षा है उसको सही दिशा में ले जा सकें। मेरे पास कई बार बच्चे आते हैं और मुझसे कहते हैं कि एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट है, संतुलित आहार खाना बहुत डिफिकल्ट है, मैं भी वही खाना चाहती हूँ जो बाकी सब खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछती हूँ सबसे पहले कि और मैं इंसुलिन नहीं लगाऊंगी, या मैं क्यों लगाऊं इंसुलिन, है ना। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछती हूँ कि आप लोग में से हाथ उठाइए जो जो लोग रोज नहाते हैं, ब्रश करते हैं और कोम करते हैं, कंघी करते हैं। हम सब करते हैं, 100% लोग, है ना। मेरा भी हाथ खड़ा हो जाएगा। तो क्या जब हम पैदा हुए थे ये सब चीजें हमें आती थी? नहीं, है ना। हमने ये सब चीजें सीखी और फिर ये हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया। और अब हमें कोई कहे कि हम नहाए नहीं, या हम कंघी नहीं करें, या हम ब्रश नहीं करें, है ना, तो ये हमें सोच के लगता है कैसी बात कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम तो ऐसा जरूर करेंगे। तो इसी प्रकार मैं आप सभी से कहूंगी कि ये आपकी जीवन का पार्ट है, राइट। कि हम इंसुलिन लें, हम अपनी ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करें, हम फिजिकल एक्टिविटी करें, है ना, और हम एक संतुलित और पौष्टिक आहार खाएं, ताकि हम हमें ये ना महसूस हो कि ये जो सारी चीजें ये हमारी बॉडी से अलग हैं, हमारे बॉडी से बिल्कुल भी अलग नहीं है। मैं भी वही सब काम कर रही हूँ इस समय, राइट। अब ध्यान देती हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी करूँ, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करूँ। कोशिश रहती है कि जितना पॉसिबल हो सके संतुलित आहार खाऊं, है ना। कोशिश रहती है कि सिडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं हो, स्क्रीन टाइम कम हो, फिजिकल एक्टिविटी जितना मैं कर सकती हूँ उतना करूँ, राइट। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट स्टेप लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना। लेकिन अगर हम छोटे छोटे धीरे धीरे स्टेप्स लेंगे तो ये हमारी आदत और जीवन शैली का पात्र बन जाते हैं, और फिर हमें ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगते, है ना। और इस चीज में मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ जो ये मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको लगेगा कि ये जो हम बातें बता रहे हैं, जैसे डायबिटीज के लिए, शुगर को नियंत्रण रखने के लिए पौष्टिक आहार खाना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, इंसुलिन लगाना है, ब्लड शुगर चेक करनी है, तो सबसे पहले तो ये मत सोचिए कि मैं एक ही दिन में सब कुछ कर लूंगी, राइट। इंसुलिन तो हमें रोज लगानी है, लेकिन कई बार होता है हमें लगता है 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एक दिन में नहीं हो सकती, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। और किसी दिन आपका करने का नहीं मन करे तो प्लीज ऐसे मत करिए कि ऑल और नन फिनोमेना, थोड़ा कर लीजिए, 15 मिनट कर लीजिए, 20 मिनट कर लीजिए, एंड आई एम श्योर 24 घंटे में से 15-20 मिनट निकालना बहुत आसान है। इवन एग्जाम डेज में भी आप निकाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, केवल प्रेरणा काफी नहीं है, केवल मोटिवेटेड होना काफी नहीं है। अपने जो मोटिवेशन है उसे इरादे में बदलने के लिए हमें ये ध्यान रखना है, किस समय करूंगी एक्सरसाइज, कहाँ पे करूंगी। और इस चीज का निर्णय अगर हम सुबह से ले लेना तो फिर हम लोग नहीं डगमगाएंगे। अगर मेरे को सुबह से पता है कि आज मुझे 12 बजे एक क्लास लेनी है, तो मैं कुछ भी हो जाए 12 बजे क्लास लूंगी ही लूंगी, या मैं को 6 बजे आकर घर आने के बाद आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मुझे पता है 6 जैसे ही बजेंगे अपने आप मेरा माइंड कहेगा मुझे कि नहीं, मुझे फिजिकल एक्टिविटी करनी है, राइट। तो इंटेंशन रखें। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक ग्रुप को ज्वाइन कर लें जो सिमिलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, जैसे हमारी ये सपोर्ट ग्रुप्स, योग ध्यान फाउंडेशन, राइट, जिसमें आप बच्चे सब मिलते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो वो ग्रुप आपको मोटिवेट करेगा, एक आपको एक पहचान बनाने में मदद करेगा, और फिर ये आपकी चीजें जो हैं आपके जीवन शैली का पार्ट बन जाएंगी। तो जब मेरे पास डायबिटीज क्लिनिक में बच्चे आते हैं तो एक दूसरे से वो खूब सारा इंटरेक्ट करते हैं, जितने देर मैं उनसे बात करती हूँ। और वो जो उनका एक ग्रुप है या जो हमारे सपोर्ट ग्रुप्स है, वो हेल्प करते हैं एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, ताकि हम टारगेट तक पहुंच पाए। तो ये जरूर याद रखिए कि आज आप जो आदतें बनाते हैं तो आदतें हैं आपका कल निर्माण करेंगी, ठीक है। तो जो जो चीजें आज आप सीख रहे हैं या जिसे आप अपना रहे हैं, उससे आपका कल या भविष्य बहुत ही सुनहरा रहेगा। अब थोड़ी देर मैं चुप रहूंगी और मेरी कुछ जिसे कहना चाहिए, कुछ जो मेरे क्लिनिक में बच्चे आते हैं वो कुछ बात करेंगे। तो
एक दो जैसे हफ्ते में एक बार यहाँ पे आती हो, महीने में एक बार यहाँ पे आती हो, तो उसमें हम बताते हैं और बच्चों को भी देखते हो यहाँ पे, और हम भी समझाते हैं कि डायबिटीज क्या बीमारी है, क्या क्या इसमें होता है। तो उससे अब तुम्हें कुछ चेंज लगा है कि अब मैं और लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बता पाती हूँ, अब मुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है कि मुझे डायबिटीज है? नहीं, अब नहीं होती मुझे। पहले कैसे लगता था शुरू शुरू में? पहले मुझे अपने आप से मतलब गुस्सा आता था कि मुझे डायबिटीज हो गई है, मैं औरों से अलग हूँ, ऐसा लगता था मुझे। और अब ये लगता है कि अब तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल बीमारी है, ये कुछ ज्यादा वैसी नहीं है, क्योंकि औरों को भी है। और इंसुलिन लगाने की वजह से मेरा शुगर कंट्रोल रहता है। तो अब ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ, मैं और लोगों से कुछ कम हूँ, ऐसी फीलिंग नहीं आती है? हाँ, और अब अपने दोस्तों वगैरह को बताया हुआ है आपने? हाँ। सबको पता है? अब शर्मिंदगी नहीं महसूस होती उसमें? तो पहले एकदम ऐसे था कि डायबिटीज है बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक कैसे होगी या उसको मैनेज कैसे करेंगे शुगर लेवल के लिए। फिर धीरे धीरे जब पता चला कि खाने को अगर अच्छे से खाना देंगे, उसको टाइम पे खेलने को मिलेगा, इंसुलिन ठीक से लगाएंगे तो वो मैनेज हो सकता है, और फिर उससे बाकी बीमारियां या बॉडी में बाकी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो उस प्रोपोर्शन से अगर हम चीजें ठीक ठीक करेंगे हमेशा, तो वो बैलेंस में रहेगी। तो एक और चीज मैंने देखी, हमारे बहुत सारे क्लिनिक में ना बच्चों के साथ यूजुअली हमारी मदर्स आती हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा एक फादर से मिलकर, जो कि बहुत दूर से आए थे, और उन्होंने अपनी जब स्टोरी शेयर करी तो मुझे अच्छा लगा ये सोचकर कि केवल माताएं ही नहीं, हमारे जो फादर्स हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। तो अगर माँ बाप दोनों साथ मिलकर बच्चे के साथ रहेंगे तो उससे उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। तो देखते हैं ये फादर क्या बात करो, करते हैं। मतलब इसके बारे में इतनी जानकारी कुछ नहीं देते थे कि इसको एक्सरसाइज कराना है। अब यहाँ बताते खाना खाने के बाद थोड़ी देर चक्कर लगाएगा, पहले 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को एक्सरसाइज करेगा, लड़का खेलेगा। यहाँ बताते हैं, पहले हम सोचते थे बीमार है कहीं नहीं जाएगा, इसको शुगर है कहीं खेलने नहीं जाएगा। पहले हम इसको जाने नहीं देते थे कहीं कि कहीं खेलने नहीं जाएगा, कहीं आगे हाँ, पीछे तो अब आप जैसे इसको एक्सरसाइज वगैरह कराते हो, तो उसमें से आपने देखा है कि इसकी शुगर लेवल्स अब जी मैम, बेटर आ रही है, पहले से इंसुलिन की डोज कम रिक्वायरमेंट हो रही है? कम रिक्वायरमेंट, और इतने दिन हो गए, पहले वेट था इसका 18 किलो, अभी हो गया 35 किलो। लेकिन इंसुलिन का डोज उतने है, 4 यूनिट लखनऊ में भी लगाए थे, 4 यहाँ लगा रहे हैं। उसके बाद शुगर पहले आता था 400, 450, 480, 300, यहाँ आता है 107, 94, 95, 100, ऐसे आता है। मतलब कभी बाहर से कोई चीज खा लिया अगर गलती से स्कूल गया तो फिर आ जाता है, मैम तुरंत पता चल जाता है चेक करते ही कि जब आपको इंसुलिन डायबिटीज का पता लगा था, पहले आप दूसरे अस्पतालों में दिखा देते? हाँ, उसके बाद आपने हमारे यहाँ पे दिखाना शुरू किया, तो वहां पे और यहाँ पे जब हम आपको समझाते हैं उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा? मैम पहले हमें पता नहीं था, हमें डर लगता था कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। यहाँ आके हमें पता चला ये तो नॉर्मल, मतलब हमें जीने का मतलब खुशी से लड़के को भी। यहाँ हर चीज डायबिटीज मतलब डाइट बताना कैसे करना है क्या। वहाँ पहले सिर्फ इंसुलिन देते थे, इंजेक्शन लगाओ रोटी खिला दो, ये नहीं बताते थे कैसे खिलाना है, कितना देना है, बढ़ रहा है घट रहा है तो क्या करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब तो आपने देखा जब आपको इंसुलिन कि जो हमारी एजुकेशन है वो हमारे पेरेंट्स को, बच्चों को, है ना, इस कंडीशन के बारे में बात करने से अब उनको कोई झिझक नहीं महसूस होती। इनफैक्ट वो अपनी स्टोरीज दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं और हेल्प करना चाहते हैं कि बाकी लोग भी इस प्रकार एम्पावर्ड फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें, इंडिपेंडेंट फील करें। और मैं अपना हार्दिक धन्यवाद करती हूँ योगध्यान फाउंडेशन का, जो पिछले जब एटलीस्ट जब से मैंने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन को स्टार्ट किया, मैं पिछले 19 सालों से मैं उनको देख रही हूँ, और ये मैंने समझा है कि उनका उनका भी जिसे कहना चाहिए ना, एक जो कर्व है वो कहाँ से कहाँ चला गया है। पहले ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम बच्चों से स्टार्ट हुई थी, और अब इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितने सारे लोग जुड़ गए हैं और कितने सारे लोग बेनिफिट हो रहे हैं। और मुझे आकर पता लगता है कि कभी भी जब हम अवेलेबल नहीं होते तो योगध्यान फाउंडेशन कैसे आगे आता है इन बच्चों की मदद करने के लिए। और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी जब कोविड पैंडेमिक हुआ था, तब हमने देखा था कि ऑलमोस्ट इंसुलिन सप्लाई से लेकर जिसे कहना चाहिए डॉक्टर की कंसल्टेशन मिलना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया था। उस समय भी ये लोग पीछे नहीं बैठे, इन्होंने जितना पॉसिबल हो सका सभी बच्चों की हेल्प करी, चाहे वो ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स हो, इंसुलिन हो, टेलीफोनिकली हेल्प करी, ऑनलाइन सेशंस लिए। और जो रिमोटेस्ट एरियाज हैं जहाँ पे हमारी पहुंच भी नहीं है, अब वो बच्चे भी
योगध्यान फाउंडेशन के साथ कनेक्टेड हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये सपोर्ट ग्रुप्स हमारे, जिसे कहना चाहिए, नींव हैं जो कि हेल्प करते हैं कि हम अपने 4 पिलर्स को कैसे लेकर आगे चल सकते हैं। और ये हमारे सारे बच्चे जो हैं वो कभी कभी आकर मुझसे मिलते हैं, तो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिप करके अपने पास मेमोरीज की तरह रखे हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये, जिसे कहना चाहिए, एक लाइट है जो स्प्रेड होती है एक दूसरे की तरफ, और ये ज्योति जो होती है वो हमें एक आत्मविश्वास देती है कि हमारा जीवन भी और किसी से कम नहीं है। इसके अलावा मैं धन्यवाद करती हूँ लक्ष्मी नारायण का, हर्ष जी का, जो जिनके साथ मैं पिछले 6-7 सालों के साथ जुड़ी हुई हूँ, और आइडियल प्लेटफॉर्म ने मुझे इन लोगों के साथ जोड़ा था। और जितना ये लोग हेल्प करते हैं और जैसे कहना चाहिए प्रेरणा के स्रोत हैं ये मेरे लिए और जो हमारी कम्युनिटी है उन सबके लिए, कि कैसे ये लोग जिसे कहना चाहिए हर चैलेंज को का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कितने सफल हैं अपने जिंदगी में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी एजुकेशन को कैसे ये स्प्रेड कर रहे हैं, अपनी कैरिज्मा, अपना पर्सनालिटी, अपनी रेडियंस को कैसे स्प्रेड कर रहे हैं। और ये जो काम कर रहे हैं वो जिसे कहना चाहिए वो मेरे एक्चुअली हीरोज हैं जो कि मेरे लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। ये हमारी फोटोग्राफ्स हैं कुछ जो हमने कैंप्स या वर्ल्ड डायबिटीज डे पे, एक बार डॉक्टर अंजू को भी मैंने इनवाइट किया था और मैडम ने आके बहुत इम्पोर्टेंट सेशन लिया था स्कूल एजुकेशन पे, और अभी तक मेरे को बच्चे आकर बोलते हैं कि अंजू मैम आए थे और दोबारा बुलाना है उनको। सो हम दोबारा से जुड़ेंगे, दोबारा से इस तरह का कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। ये कैंप ना केवल एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है बट आपस में एक दूसरों को जोड़ने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक तरह का फैमिली एटमॉस्फेयर बन जाता है जहाँ पे ये बच्चे कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं। अब आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। पहले हम सिर्फ किताबी एजुकेशन की बात करते थे, बट आजकल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हेल्प करते हैं रिमोटेस्ट एरियाज में, जो लोग हमारे पास इन एरियाज से, हमारे दूर दराज के एरिया से हमारे पास नहीं आ सकते। हम चाहते हैं कि हम अपनी एजुकेशन की जो लाइट है वो उन तक पहुंचाएं, और इसके लिए ऑनलाइन सेशंस और टीचिंग और लर्निंग प्लेटफॉर्म्स डेवलप हुए हुए हैं। ये कुछ मैंने इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम डाला है, कुछ नेशनल हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, जो कि जुड़ी हुई हैं बहुत समय से डायबिटीज की नॉलेज स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए। ना केवल ये हमें एजुकेट करती हैं, डॉक्टर्स को एजुकेट करती हैं, बट बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स इन्होंने जनरेट किए हैं जिससे एजुकेटर्स को एजुकेट करती हैं। और ये सारे जो वेबसाइट्स हैं, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये फ्री हैं और ये लगातार लगे हुए हैं कि हम कैसे अपनी इस कम्युनिटी को और बेहतर बना सकते हैं। ये इंडियन सोसाइटी फॉर पीडियाट्रिक एंटोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी है जो ispe.org.in है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन साइट्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, जो कि आप अपने लिए यूज कर सकते हैं और अपने स्कूल्स में टीचर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मिस्टर हर्ष कोहली, मिस्टर लक्ष्मी नारायण और अंजू मैम, इन सब ने मिलकर एक इम्पॉर्टेंट जिसे कहना चाहिए कदम उठाया था ताकि सीबीएसई एग्जाम्स में कैसे हम टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों के लिए स्नैक्स उपलब्ध करा सकते हैं, उनको ग्लूकोमीटर और इंसुलिन ले जाने की अनुमति दे सकते हैं। उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी, बट इन्होंने बहुत मेहनत करके अब उसको एक सरकारी कागज के रूप में ले आए हैं जो कि हम अपने स्कूल्स के साथ, अथॉरिटीज के साथ शेयर कर सकते हैं जस्ट बिफोर दी एग्जाम्स। और यही चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अब लागू हो गई है। मेरा सौभाग्य था कि मैं ऑनलाइन लर्निंग और टीचिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ पाई और वहीं पे डॉक्टर अंजू के साथ जिसे कहना चाहिए हमारी जो जानकारी थी, पहले केवल मेरी मैडम एक टीचर की तरह जानती थी, अब मैडम गाइड और मेंटर भी बन गई हैं। आइडियल प्लेटफॉर्म जो कि डायबिटीज एजुकेटर्स के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, हमारी फैमिलीज के लिए हमारा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके सेशंस हम लोग साल में 3 बार कंडक्ट करते हैं। और अब डायबिटीज एजुकेशन को स्कूल तक पहुंचाने के लिए हमारे पास आइडियाज आ गया है। हमारा प्रयास है कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में आइडियाज के जो एजुकेशनल मॉड्यूल्स हैं वो कन्वर्ट करके उनको ऑनलाइन हम लोग स्प्रेड कर सकें। ये सारे फ्री हैं, इनको
आप यूज कर सकते हैं, इन पे आप लॉग इन करके इनका लाभ उठा सकते हैं। और हमारी ये सारे कदमों को, और जिसे कहना चाहिए विश्वास हमारा बढ़ाने के लिए, स्पैड जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमें 2023 में स्पैड प्राइज विनर जो डायबिटीज इनोवेशन अवार्ड है उसके विजेता भी घोषित किया। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि हमारे जो कदम है वो भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी उसको जाना, उसको पहचाना और सराहा गया। ये हमारी डिफरेंट जो आइडियल ग्रुप, बेस्ट ग्रुप और आइडियाज ग्रुप है, उनकी फैकल्टी और हमारे जो ट्रेनीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं वर्षा जी भी हैं इसमें, हर्ष जी का फोटोग्राफ है, लक्ष्मी जी का फोटोग्राफ है, अंजू मैडम का फोटोग्राफ है, राइट, और ये शेरिल का फोटोग्राफ है, शिरीषा का फोटोग्राफ है। तो ये सब लोग मिलकर खूब सारी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी एजुकेशन के थ्रू अपने एजुकेटर्स को, अपने डॉक्टर्स को और अपने वो एजुकेशन पहुंचा सके उन बच्चों तक। हम इसलिए जो एजुकेटर्स हैं जिनकी काफी कमी है भारत देश में, उनको भी एजुकेट कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको भी हम एम्पावर कर रहे हैं डायबिटीज की नॉलेज के साथ, ताकि जहाँ हमें लग रहा है कि भारत के जो दूर दराज के जो ऐसे स्थित ज्योग्राफिकल लोकेशंस है जहाँ पे ये सारी सुविधाएं या उपलब्ध नहीं है, वहां पे भी ये जो एजुकेशन है वो पहुंच सके। हमारे डायबिटीज के जो बच्चे हैं वो किसी भी प्रोफेशन में पीछे नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, है ना, पुलिस अधिकारी हो, जज हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, डांसर हो, गायक हो, टेलीविजन स्टार हो, स्काई इज द लिमिट फॉर देम। और उनकी क्षमता को कोई भी चीज रोक नहीं सकती अगर वे अपने डायबिटीज का ख्याल अच्छे से रखते हैं। ये कुछ प्रसिद्ध हस्तियां हैं जो जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज है और वो अपने डायबिटीज का ख्याल रखते हुए अपनी लक्ष्य की ओर, जिसे कहना चाहिए, अग्रसर हैं और कुछ बहुत सफल भी हुए हैं, जिसमें मिस अमेरिका देख सकते हैं, निकोल, ये जो आप सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये मिस कैलिफोर्निया थी 1999 में। फिर ये स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं जो टेनिस प्लेयर हैं, अलेक्जेंडर जेवरेव। ये भारतीय अभिनेत्री हैं, सोनम कपूर, गौरव कपूर। ये ओलंपिक मेडलिस्ट गैरी हॉल हैं जो स्विमर हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। और ये हैमर थ्रोअर ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में बहुत सारी उपलब्धियां भी प्राप्त की। तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू। आप अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझे और कभी भी अपने आप को ये मत सोचे कि लोग आप पर दया करें या आपको किसी से कम महसूस कराएं, है ना। आप अपने आत्मविश्वास और दक्षता से आप उन्हें बता सकते हैं कि आप किसी से कम नहीं और आप में वो सारी क्षमताएं हैं और वो सब करने का योग्यता है जो बाकी किसी बच्चों में है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है कि आप कभी ये नहीं सोचें कि ऐसी कंडीशन मुझे क्यों हुई, है ना, ऐसा नहीं सोचना है। हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई चुनौती है, कोई ना कोई दिक्कत है जिन चैलेंजेस का वो सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो शुरुआत में ये हमें एक चैलेंज और दिक्कत लगती है, लेकिन बाद में जब हम इसके दोस्त बन जाते हैं, जब इसको एम्ब्रेस कर लेते हैं, जब इसको अपनी जीवन का लाइफस्टाइल के साथ जोड़ लेते हैं, तो फिर हमें ये कभी भी परेशान नहीं करती। और याद रखिए कि कोई भी पायलट साफ आसमान में नहीं सीख सकता, है ना। उसके लिए जब बादल आते हैं तब कैसे करना है, वो चुनौतियों का सामना करना भी पता होना चाहिए। या एक अच्छे ड्राइवर के लिए केवल चिकनी सड़क नहीं होती, है ना, उबड़ खाबड़ रास्तों पे कैसे जाना है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सोचें कि हमारी जो जीवन है वो कभी भी कोई चैलेंजिंग चीज हमारी जिंदगी में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है ना। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई चैलेंज होता है, लेकिन हमें उनको एड्रेस करके आगे बढ़ना है। इससे हम ना केवल मजबूत बनते हैं, ये हमारी ताकत भी आगे जाकर बन जाती है। तो अगर मैं सब चीजों को समराइज करूं तो ये जरूरी है आप सबके लिए समझना कि मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जिसके माध्यम, मतलब जिसको अगर आप समझें और उसका सही रूप से उसके बारे में जो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको अगर आप यूज करें तो आप अपने आप को, स्वयं को सशक्त बना सकते हैं। मन में अगर कभी भी कोई शंका या डर या भय हो तो प्लीज अपने आप को अकेला नहीं समझिए, अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और सही विकल्पों के लिए मधुमेह शिक्षक के बारे में को जाने और उनके पास जाएं। अपने लक्ष्य को ये याद रखिए कि अपने जो ब्लड ग्लूकोज के टारगेट्स हैं उनको समझें और
जहां तक हो सके उन टारगेट्स को अचीव करने का प्रयास करें, लेकिन इसको एक पास और फेल की तरह नहीं यूज करना। ये आपको एक मार्गदर्शन देता है। तो इंसुलिन के साथ साथ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, और ये कोशिश करिए कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए ताकि उनको हासिल करने का प्रयास कर सकें, और अपने आप में जिसे कहना चाहिए किसी भी तरह का डर नहीं लाएं और उदासी महसूस नहीं करें, क्योंकि एक पॉजिटिव सोच होना बहुत जरूरी है। सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करें, है ना, दोस्तों से बात करें, अपने मित्र बनाएं, टाइप 1 डायबिटीज बडीज बनाएं, और अपनी जो समस्याएं हैं उनको बेझिझक आप शेयर करें ताकि हम उनका सोल्यूशन निकाल सकें। अंत में मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, और आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप बहुत प्यारे हैं, और अपने आप को भी बहुत सारा प्यार दें, अपने आप को वैसे ही प्यार दें जैसे कि आप पहले समझते थे अपने आप को। डायबिटीज के कारण किसी भी तरह से अपने आप को निम्न नहीं सोचें, और आप अपनी क्षमताओं पर समझें, उन पे विश्वास करें, अपने दोस्तों के साथ जुड़ें, अपने परिवार के सदस्यों पे भरोसा रखें, और डॉक्टर पे भरोसा रखें। हमेशा मुस्कुराते रहें, और कोशिश करें एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखें, क्योंकि इससे आपका ना केवल तनाव कम होता है, इससे जीवन की सारी समस्याएं जो हैं वो चुटकी में सॉल्व भी हो जाती हैं। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद और थैंक यू। Thank you so much, Preeti. That was absolutely wonderful. I have a request now. वर्षा जी, अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस बताएं तो, बिकॉज वर्षा जी ने बहुत बड़ी चुनौती ली है कि महाराष्ट्र के एक छोटे से रिमोट एरिया में आइडियल का जो ट्रेनिंग लिया है, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस अगर बताएं तो। यस, गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली प्रीति मैम, आपका सेशन बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो भी एजुकेशनल सेशन होता है, तो आई थिंक एजुकेशन से भी ज्यादा वो मोटिवेशनल सेशन ज्यादा होता है, क्योंकि ईच टाइम उससे एजुकेशन के मतलब हमें जानकारी तो मिलती है, लेकिन मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा मिलता है कि हम और इसमें कुछ कर सकते हैं, जिसके कारण जो सामने वाले हैं उनको उसका फायदा हो। जैसे मैं आइडियल ग्रुप को ज्वाइन किया मैंने, मतलब ऐसा था कि बिफोर 7 इयर्स जब मैं पास आउट हुई, मैंने डिग्री लिया, तो उसके बाद मेरा मतलब ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है। लेकिन जैसे डायबिटीज फील्ड में काम कर रही है और रिमोट एरिया में, मेरे पास सबसे पहले जब मैंने डायबिटीज के फील्ड में कदम रखा, मेरे पास सिर्फ एक बच्चा था जिसको टाइप 1 था, जो रिपीटेडली डीके में एडमिट होती थी। और ऑनेस्टली उसको भी उस टाइम सर ने मिक्स स्टार्ट पे रखा था, क्योंकि मतलब उस बिफोर 7 इयर्स उसमें इतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं थी कि पेशेंट को बेसल बोलस पे शिफ्ट करना है मिक्स स्टार्ट पे, जैसे कि अभी जैसे एजुकेशनल प्रोग्राम के कारण ये सब में पता हुआ है कि नहीं, 2 टाइम अगर मुझे कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो मैं वो डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं तो उनके अगर कोई फ्रेंड में या फ्रेंड सर्कल में या फिर फैमिली मेंबर्स में किसी को अगर डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है, और उन बच्चों का अगर 2 टाइम इंसुलिन चालू है, तो वो बोलते हैं नहीं, जो भी तुम्हारा चालू है वो गलत है, क्योंकि हमारे मैम ने ऐसा बोला है कि 2 टाइम नहीं चलता है, 4 टाइम इंसुलिन लेना पड़ता है, आपका जो भी चल रहा है वो गलत है, आप कहीं और दिखा के लो। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि नहीं बा, उनको जो भी हम एजुकेशन दे रहे हैं वो सिर्फ उनके खुद के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी काम कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि जैसे वो सिर्फ 1 चाइल्ड थी और जो रिपीटेडली डीके में एडमिट होती थी, तब मुझे लगा कि नहीं, इनके लिए कुछ ना कुछ तो भी करना जरूरी है। तो और यही से वो सब चीजों की शुरुआत हुई थी। डायबिटीज एजुकेशन में जैसे काम कर रही हूँ, तो जो बच्चे हैं मेरे पास, उनके माँ बाप दोनों भी खेतों में काम करते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं मेरे पास, उनके माँ बाप जो है वो खेतों में काम करते हैं। तो उनका ऐसा है कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में भी नहीं डाला है, क्योंकि कौन संभालेगा ना उनको, कि दिन भर अगर हम काम पे जा रहे हैं तो उनका कौन ख्याल रखेगा, वो सब चीजें भी रहती है। तो जैसे अभी उनको प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं इंसुलिन कैसे लेना है, शुगर मॉनिटर कैसे करना है, तो ऑनेस्टली लास्ट 2 ईयर में बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। ये पॉजिटिव चेंजेस है जो एजुकेशन के कारण हुए हैं। जो भी एजुकेशन प्रोग्राम हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं वो उनके लोकल लैंग्वेज में ही करते हैं। जैसे लास्टली कुछ बच्चे हैं जिनको टाइप 1 है, तो उनको हमने डायबिटीज एजुकेशन दी। उनका एक यूएसवी अंडर एक ये था प्रोग्राम था टाइप 1 डायबिटीज एजुकेशन का। तो वो उसके मॉड्यूल 2 दे आर इन इंग्लिश,
हमने वो पूरा मराठी में ट्रांसलेट करके मराठी में उसका पीपीटी बना के उनको सिखाया कि ये सब चीजें है। और एट द एंड ऑफ प्रोग्राम मेरे लिए जो अच्छी बात रही, छोटा सा बच्चा था, एक स्टोरी बोलूंगी। छोटा सा बच्चा था, वो अपना इंसुलिन पेन से इंजेक्शन लेता था। दोनों भी जो बेसल बोलस है वो इंसुलिन पेन से लेता था। उसकी दादी जो थी उनको एक फिजिशियन ने बेसल इंसुलिन एडवाइस किया था, जो वो 40 आयु सिरिंज से लेती थी। उसने घर पे देखा, वो बोला दादी आप गलत सिरिंज से इंजेक्शन ले रहे हो। अरे ऐसा नहीं, मैं संभाजी नगर औरंगाबाद गई थी, वहां के डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया है, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। नहीं बोला दादी ये गलत है, आप जाके बोलो। उसकी दादी 2-3 बार हाइपो में चले गए। फिर उन्होंने डॉक्टर्स को पूछा ये क्यों हो रहा है, तब उन्होंने चेक किया। उन्होंने बोला अरे आप गलत सिरिंज से ले रहे हैं, शायद ये फार्मेसी के तरफ से गलत हुआ होगा। तब उनको पता चला अरे तुमने ये बात कहाँ से सीखी। वो बोले इसका एजुकेशन हमारे पास है। तो ये बहुत पॉजिटिव थिंग मुझे लगती है कि मतलब वो खुद के लिए तो मैनेज, खुद की सब चीजें तो मैनेज करते ही है, लेकिन उनमें इतना कॉन्फिडेंस आया है कि मैं अभी दूसरों को भी बता सकता हूँ। क्योंकि पहले था कि वो मंथली फॉलोअप नहीं रखते थे, लेकिन जैसे आफ्टर एजुकेशन उनको मंथली फॉलोअप का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि जैसे 3 मंथ्स हुए हैं, अभी तुम्हारा HbA1c करना जरूरी है, तो वो खुद ध्यान करके देती कि मैम अभी मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं, मैं मुझे अभी HbA1c करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें जो पॉजिटिव चेंजेस है वो आफ्टर एजुकेशन प्रोग्राम हमें यहाँ पे दिखते हैं। तो वो ऑनेस्टली वो सब डायबिटीज एजुकेशन के कारण ही होता है। मैम आप म्यूट हैं। सॉरी। आपने तो कुछ बच्चों के अलावा कुछ डायबिटीज एजुकेटर्स को भी सिखाया है ना आगे? जैसे जो बच्चे जिनको ऑलरेडी टाइप 1 डायबिटीज है, लेकिन जो अबाउ 18 ईयर्स है, उसमें से एक जो बच्ची है वो अभी मेडिकल फील्ड में है, उसका अभी BMS को एडमिशन हुआ। एक फार्मासिस्ट है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, एक वेटरनरी डॉक्टर है, जो जिनको खुद को टाइप 1 डायबिटीज है, लेकिन अभी वो मतलब बहुत अच्छे से सब चीजें कर रहे हैं। तो उनके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था कि मैं तुम लोगों को सिखाऊंगी ताकि तुम लोग और 10 लोगों को सिखा सकूं। जैसे कभी कभी हम सब बच्चों की तरफ रीच नहीं हो पाते हैं, तो एटलीस्ट आप जैसे अभी जो ग्रुप ज्वाइन किया, जैसे प्रीति मैम ने बोला कि ग्रुप ज्वाइन करना भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चे जब भी ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो बाकी बच्चों का देख के उनके इसमें भी पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं। जो बच्चे अच्छे से कर रहे हैं, लॉग बुक का जो भी रिकॉर्ड है वो अगर ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, तो उसके कारण बाकी जो बच्चे हैं उनमें भी पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं, वो सब चीजें देखने के बाद। तो मैम आपको इसमें कितनी परेशानी लगती है कि हर चीज ट्रांसलेट आप खुद ही करते हैं या फिर यस अब आप यस, तो कभी ट्रांसलेट? कभी राइट, तो ये दिक्कत मुझे कभी कभी लगती है, जैसे कि लोकल लैंग्वेजेस में जो भी स्टडी मटेरियल है वो कम मात्रा में अवेलेबल है। तो उस टाइम अगर मैं बच्चों को मतलब क्लिनिक विजिट में भी अगर मुझे कुछ उनको बताना है तो वो डेफिनेटली, क्योंकि उनको पेरेंट्स को भी समझ में आना जरूरी है, बच्चों को भी समझ में आना जरूरी है, तो वो लोकल लैंग्वेज में उनको बताना जरूरी रहता है। तो उस टाइम मुझे जैसे अभी हम जो भी टॉक कर रहे हैं वो उनको एक समय पे ध्यान रहेगा, लेकिन मैं अगर उनके पास कुछ बुकलेट दे रही हूँ या फिर कुछ पिक्चराइज करके दे रही हूँ, तो वो उनको ज्यादा समय तक ध्यान में रहेगा। तो वो फिर मुझे मराठी में ही करना पड़ता है। जैसे उनका लॉग बुक भी जो है, मैंने वो खुद अपने मराठी में वर्ड है। फाइल में सेव करके, राइट, सकाळी जेवणाआधी जेवणानंतर, दुपारी जेवणाआधी जेवणानंतर, लाइक दिस इन मराठी वो मैं सब बनाती हूँ, और वो उनके पास फिर वो सब चीजें रहती है। तो अगर हम लक्ष्मी से भी वही पूछें कि लक्ष्मी ने कैसे पहले अपने आंखों की दृष्टि न होने से परेशानियां फेस, फिर उसके बाद डायबिटीज के साथ हौसले से लड़ाई लड़ी, और अब वो और कैसे आगे बच्चों को वो हौसला दे रहे हैं। तो लक्ष्मी, इफ यू कुड टेल अस, अनंतपुर का आपका क्या एक्सपीरियंस है और आप क्या कर रहे हैं या आपने जिंदगी में क्या किया? Yes, ma'am. So, first, I'll congratulations to Dr. Preeti, ma'am, for the Hero Award, and happy World Diabetes Day to all the T1 friends, doctors, and all the parents
who are here. So Anantapur project, so I recognized there are, 30 children being treated at one hospital with Insulatard and Actrapid insulin, so NPH and regular insulin. Then I thought like they are anyway, like they are together and all the children are being treated. So why can't we try for their betterment? So I spoke to an NGO. They came forward to help the children, and they are giving 150 strips per month. And we also spoke to the NGO, which is already giving the insulin, to telling them to explaining them to upgrade the insulin from NPH to Glargine. They started giving it, and slowly they are improving. Of course, because I am being in Hyderabad, and every month I travel there to teach them, voluntarily going there and teaching and trying to bring the change. So many of them cannot read and write, parents especially. Children are studying, but the growth and all, like some of them are struggling with the growth. Maybe if most of them are like 1 or 2 children below the age of 10, but most of the children are between 10 to 17, 16, like that. So we are trying to teach them. Because 10 children, mostly of them are in teenage, so I'm trying to take weekly classes for them, special meeting only for them, not including any other events. If they wish, others can also join, but especially making them taking time and teaching them. I hope they will all improve in the coming days. There currently HbA1c average, I can say like 11, 12 only. Maybe next HbA1c, my aim to bring their HbA1c to at least below 10, at least 9. And one more, one T1 girl also, we are training there. She's very passionate and helping those children. Because I won't be able to, I can go everywhere. Everywhere and every time to the same place, right? So we have to build more type 1 diabetes. We have to encourage more type 1 leaders to come forward and help. So that is also like spoke to NGO, and they are supporting that girl also. She's pursuing her degree, but also coming every month and helping those children. She's also learning. This is the experience, ma'am, as of now, regarding the hospital. So you've also gone to Tamil Nadu, you've gone to Kerala, you've taken classes there. What about that? Come again, ma'am. You've also gone to villages in Tamil Nadu, you've gone to villages in Kerala for diabetes education. What has been your experience? Yeah, so Kerala, good experience, ma'am. Like, very, inspirational, because now anyway they have been getting under Mitai scheme, insulin and glucometostate. There was some disturbance, but again the supply is available now, so they are now fighting for the CGMs. The mothers are like fighting, and they are explaining the government. They are calling the government officials for their meetings and explaining the challenges. Of course, to represent type 1 diabetes, we have to use sympathy, empathy. For a type 1 families, we have to be like encouraging, supportive. But when we are dealing with officials, or any other people who doesn't have awareness, sometimes we have to show our pain also. Then these people are fighting for the CGMs and all. That is great. All the other states, we don't have. Only some states have good insulins across the country, and now every one of us are like trying to get the strips and all. So how does your education affect? How does your education affect the children? How does their life? Yeah. So my education is happened. I've been doing this voluntary service from last 6 years. My education, structural education, what to teach, what not, and how to teach. What are the steps in teaching? All that I got it from Ideal course. All my, of course, my 2 of my teachers are there, and one person, Varsha, is
was part of our course. So she's my colleague, and happy to be connected to IDF. So Ideal course taught me all these techniques, and whenever I teach them, we take one small topics, basic topics initially. Then Prashant helps me in translating. Prashant also is a diabetes educator, so he also teaches some topics. I also teach them some topics, and the most importantly, along with education, motivation also. They usually call it as magic show. Like I go to them and show them how I check my blood sugars, how I take my insulin injection on my own. Of course, I do it for myself, but for everyone, it's I have to do it. If I have to survive and happily living with type 1 diabetes, I have to do it. So for them, it's a motivation and happy to see, and they all smile and they start take that inspiration and they are taking care of the diabetes very well. They are putting the efforts to make it. To love diabetes. Positive outlook. तो मैं आई थिंक सबको ऑडियंस को ये भी बताना चाहती हूँ कि जो मैजिक लक्ष्मी ने किया है कि केवल इंसुलिन नहीं लगाते अपने आप से, पर इतनी क्षमता है कि बड़ी हिम्मत करके इनको जब हमने अप्लाई किया तो इस बार इस साल डायबिटीज हीरो के उससे अवार्ड से नवाजा है। तो लिस्बन गए और अकेले पहली बार देश से बाहर गए, और वहां पे दौड़ लगा के भी आए, मैराथन रन करके भी आए बीच में। तो बहुत मोटिवेशन मिली। आई थिंक जो वर्षा का सबसे बड़ा मैसेज है और जो सबसे बड़ा मैसेज है वो ये है कि हम जितने बच्चों को डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल हो रही है, हम औरों को भी समझाएं कि 2 बार डोज लेना या मिक्सडार्ड लेना गलत है। जिनको अभी नहीं जानकारी है, हम उनको भी समझाएं कि आप अच्छे से कंट्रोल हो सकते हो, आपको बार बार डीके में, हाइपो में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब डायबिटीज को एक्सपीरियंस करता हुआ बच्चा कहता है या उसके माँ बाप कहते हैं तो बहुत ज्यादा ताकत होती है। जब हम डॉक्टर्स कहते हैं तो वो अच्छी बात होती है, पर जब आप लोग कहते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है। तो वो शक्ति भी हमें हर एक मानने दी है। एक्चुअली जैसे हमें एजुकेशन प्रोग्राम में बताया था ना कि जैसे बच्चे इंसुलिन सही तरीके से लेते हैं या बच्चे शुगर सही तरीके से चेक करते हैं, तो इसके कुछ वीडियोस हम बनाते हैं ताकि जो न्यूली डायग्नोस बच्चे रहते हैं उनको हमें काम आए कि ये देखो ये भी बच्चा है, इसको भी टाइप 1 है और ये कैसे इंसुलिन लेता है या फिर ये कैसे मैनेज करता है। ना सिर्फ टाइप 1 में, कुछ टाइप 2 होते हैं या फिर कुछ लाडा पेशेंट्स होते हैं, तो ये वीडियोस हमें उनके भी काम आते हैं कि ये देखो ये छोटे बच्चे ये अगर इतने अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये अगर दिन में 4 बार अपने हाथ से इंसुलिन ले सकते हैं, तो आप तो ले सकते हो। तो इन छोटे बच्चे के वीडियोस जो है वो एज अ मोटिवेशन सब जो भी टाइप 2 के कुछ पेशेंट्स हैं उनको भी काम आते हैं। तो ये बच्चे मतलब वो मिरेकल है जो टाइप 1 के साथ रहते हैं, जो हमारी सब बातें सुनती है। मतलब मुझे कभी कभी मेरे पास जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं ना अभी, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसने मेरी मतलब यहाँ पे हम जो भी सिखाते हैं वो बात सुनी नहीं है या फिर कुछ भी अच्छे से नहीं किया है, सब चीजें बंद करी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मतलब बच्चे बहुत ज्यादा मिरेकल है, उनमें एक सर्टेन लेवल की मैच्योरिटी रहती है कि जैसे हम उनको बताते हैं वो सब चीजें अपने आप एडॉप्ट कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे शेयर करके। मैम अनुज जी, आप बिल्कुल मैम, छोटी सी बात में सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा, लक्ष्मी नारायण जी जो है बचपन से ही देख नहीं पाते, तो उसके बावजूद उन्होंने अपना एजुकेशन लेवल इतना बढ़ाया है कि वो काफी बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। और एजुकेशन वाकई मैम, सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा डॉक्टर प्रीति मैम का। आज उन्होंने वाकई हमारा वर्ल्ड डायबिटीज डे बना दिया है और सभी बच्चों को पूरी पूरी एजुकेशन का शायद मैं अभी एक जो कहने वाला हूँ एक लाइन, शायद उसका इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पे एजुकेशन के बारे में। याद करो बच्चों, आप सबके पास मोबाइल कब से आए? और मोबाइल अलाउ उन्होंने किया जिन्होंने नॉट अलाउ किया हुआ था बच्चों के लिए, वो है हमारे स्कूल टीचर। ड्यूरिंग कोविड-19 जब हम घर पे बैठ गए थे और हमारा स्कूल अब्सेंस हो रहा था, तो हमारी जूम क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। आई थिंक तभी से ही ज्यादा मोबाइल का
चलन चला, अदरवाइज पेरेंट्स बहुत ही कम दिया करते थे बच्चों को, और जस्ट एक बटन वाले मोबाइल हुआ करते थे। तो देखो, जब बच्चों एक कोविड में जब सब अकेले अकेले थे, तो मोबाइल ने हमारा साथ अकेलापन दिया। दूर किया, और हमारी ड्यूटीज, हमारी पढ़ाई, सारी चीजों को कंटिन्यूशन किया। तो इससे पता चलना चाहिए कि एक अकेले रह करके भी अगर हमें एजुकेशन टाइम से मिल रही है, तो हम सारी चीजों को आसानी से पा सकते हैं। शायद आज वो ही वक्त है कि हमारे पास डायबिटीज की एजुकेशन जो है वो मोबाइल के बटन वाला है, अभी स्मार्टफोन नहीं है। पर जब आप बाहर जाते हो, क्योंकि अभी कई पेरेंट्स ने ही ये एजुकेशन अपने पास रखी हुई है कि हम ही करेंगे बच्चों की केयर, लेकिन अगर पेरेंट्स भी एजुकेशन को एक स्मार्ट एजुकेशन बना दे कि ये हर जगह काम आने वाली है, तो चाहे बच्चा 6 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, वो कहीं अकेला नहीं है, बल्कि अपने लिए तो वो सही है, एवं दूसरे के लिए भी सही है। तो यही सोच के चलें कि ये हमारी टाइप 1 डायबिटीज एजुकेशन एक स्मार्टफोन है हमारे पास। आज इसकी बहुत कमी हो जाएगी अगर ये बंद हो जाता है कल के दिन, हम जैसे डिस्कनेक्ट हो गए लाइफ से। तो इसीलिए इसको अपने पास रखें और इसी के साथ आगे बढ़े। तो मैम, चले हम अगर लास्ट एक पड़ाव पे। मैं और हूँ, मैं मैम कशिश और सलोनी से yeah. पूछना चाहती हूँ कि उनके क्या थॉट्स हैं, अगर वो एक एक मिनट में जल्दी से बताएं तो। लक्ष्मी पहले आप बताएं, फिर उसके बाद। या Uh, so being educator, I mean, being a type 1 diabetes advocate or a type 1 diabetes leader. So what personally, I mean, we represent here and there with NGOs, government, but personally, what makes me to feel happy is being with children and being with parents and teaching them when they manage their blood sugars independently and achieve the good HbA1c or TI or fragment range, whatever it is. So healthy, living healthy. So after seeing that, I feel very, very happy. That is more important. And we want more volunteers, more diabetes educators for our country, so that we'll all be able to help everyone in the country. Like I mean, there is so much population living with type 1 diabetes, but we only have very few volunteers who are passionate and working for the type 1 diabetes cause. So this message I wanted to pass, ma'am. तो कशिश कुछ बोलना चाहेगी और सलोनी कुछ बोलना चाहेगी। सलोनी, अनम्यूट करो, आप इतने ध्यान से सुन रहे थे। एंड थैंक यू आप सभी का जिन्होंने आज ज्वाइन किया। तो ये मीटिंग हमारी यूट्यूब पे बनी रहेगी। नेक्स्ट मीटिंग में भी हम आएंगे एक हीरो कम स्पीकर के साथ। मैम, आप बताना चाहेंगे हमारे वो हीरो एंड स्पीकर कौन है? नहीं, इसको अभी छुपा के रखेंगे। ठीक है, तो एक सरप्राइज के साथ अगली बार जरूर मिलेंगे। बिल्कुल। यस, थैंक यू डॉक्टर प्रीति मैम, अंजू मैम, माले Yeah. मैम Thank you. एंड Welcome. लक्ष्मी आपने अच्छी चीज एक बहुत जल्दी भूल गए ना, जी। मैम, अमृता और अरुणा के बारे में कुछ बोलेंगे? या जानवी प्लीज। यस सर, मुझे ये था कि लाइक मैम ने स्टार्टिंग में कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो लाइक आई वुड लाइक ऐसा इंटरप्ट करके नहीं, अभी सर एक मिनट एंड कर ले फिर मैं बोलती हूँ। सो ऑन द बिहाफ ऑफ YDF एंड एवरीवन प्रेजेंट आउट हियर, अमृता मैम एंड अरुणा मैम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि उनका जो अचीवमेंट, लाइक उनका डायबिटीज सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट हो गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अरुणा मैम एंड अमृता मैम। और आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने वर्ड्स में तो प्लीज। यस जानवी, जानवी आज मैं डायबिटीज एजुकेटर बनी हूँ, तो उसके पीछे अंजू मैम है, प्रीति मैम है और हमारी सारी फैकल्टी है एसपीआई की। तो मैं अंजू मैम, प्रीति मैम और हमारी जो एसपीआई की फैकल्टी है उनका थैंक्स करना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रीति मैम और हमारी फैकल्टी को थैंक्स। ये उनके बिना पॉसिबल नहीं था। हम डायबिटीज एजुकेटर बने हैं तो उनकी वजह से ही हैं आज यहाँ पे आपके सामने डायबिटीज एजुकेटर के रूप में। बहुत बहुत मुबारक अमृता आपको। ऐसे ही मेहनत करें, वाकई बहुत सीरियस पढ़ाई करती थी। और इवन इसने एक बार ये कहा था, सर मेरी 2 दिन की क्लास है, एग्जाम है, मेरे पैसे काट लीजिएगा ऑफिस ना आने के, मैं छुट्टी पे जा रही हूँ। मुझे वो खुशी इतनी हुई थी कि यस, यही सीरियसनेस चाहिए हमें, कि हमारे को ये नहीं देखना, हमने कल देखना है। और मुझे गर्व होता है कि मेरे साथ वो बच्चे हैं जो एक बच्चे के रूप में आए थे और आज मेरे साथ एक स्ट्रेंथ पिलर की तरह खड़े हुए हैं।
मेरे काम में साथ देने के लिए। थैंक यू अमृता। सर अरुणा, आपका ही सपोर्ट है, सर आपका ही सपोर्ट है, आप हमें छुट्टी दे देते थे, हम क्लास लेने के लिए जाते थे। ये ये अनिल बता सर का बहुत बड़ा सपोर्ट है हमें, उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट करा है और आज हम रिकॉर्ड उनकी वजह से यहाँ आपके सामने सब बच्चों के सामने बोल पा रहे हैं। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, पैसे कट जाएंगे। अरुणा, अरुणा, आप आए। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू अंजू मैम। आप लोगों के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। इनफैक्ट मेरा सर्टिफिकेशन में आप दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। इनफैक्ट मेरा अपना एजुकेटर होना, एक टाइप 1 डायबिटिक तो थी बट एक कॉन्फिडेंस देना, और आज मैं जिस जगह खड़ी हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ अंजू मैम का हाथ सबसे बड़ा है। उन्होंने ही मुझे वाईडीएफ में भेजा। और मैं जानती हूँ 2-3 साल तक अंजू मैम मुझे बोलते रहे कि तुम वाईडीएफ जाओ, तुम्हारा माइंड चेंज होगा। बट मैं खुद इतने डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन इन द सेंस कि मुझे लगा था मेरे को टाइप 1 डायबिटीज हो गया, मेरे लिए सारे रास्ते बंद है। बट मैंने जॉब की, सब कुछ किया, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अंजू मेरा हाथ है। जैसे कि जानवी ने कहा, मैम सच में मदर्स हैं मेरे लिए, मेरी मम्मा से भी बढ़ के हैं। वो डांटते भी हैं। तो मुझे ये रियलाइज होता है कि अरुणा तूने यहाँ गलती करी है, इसलिए तुझे यहाँ डांट पड़ी है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको फिर वापस क्लियर अप करूँ अपने को, कि वहां पे वो चीज दोबारा गलती ना हो। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मुझे कोई डायबिटिक एजुकेटर कह रहा है तो उसके पीछे अंजू मैम का और अनिल सर का हाथ है। एक थैंक और यू मैम, थैंक यू सर। एक और बहुत बड़ा हाथ है और वो है डॉक्टर श्रुति अरोड़ा का। डॉक्टर श्रुति ने सेल्फलेसली चारों के क्लासेस लिए, पकड़ पकड़ के सिखाया, 11-11 हाँ बजे जी मैम, हाँ यस मैम, जी। effort, and I'm श्रुति very मैम। very grateful to Shruti for that. Thank you so much. मैम वाकई आज हमें ऐसे शिक्षकों की जरूरत है, ऐसे टीचर्स की जरूरत है जो यही ना देखें कि आगे वाले डेस्क पे जो बच्चे बैठे हैं बहुत होशियार हैं, ये भी देखें कि लास्ट बैच पे कौन है, छुप कौन रहा है, उसको भी पकड़े। नहीं, पढ़ना तेरे को भी है, आगे तेरे को भी पढ़ना है। मैं किसी बच्चे को पीछे नहीं रहने दूंगी। ये जिस दिन स्कूल में एक सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा हमारे इस वाईडीएफ और आइडियल कोर्स की तरह, तो मैम वाकई बच्चे आगे निकलेंगे, जबरदस्ती निकलेंगे, जबरदस्ती हीरो बनेंगे। थैंक यू एवरीवन। Wonderful. थैंक यू मैम। Thank you बहुत so बहुत much. शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर। Thank you, everyone. Varsha ji, Preeti ma'am, Yes. Ma'am. स्पेशली so Thank much you for so joining. much, ma'am. ऐसे कनेक्ट रहे मैम, Congratulations, ma'am, वाईडीएफ ने। for bringing out that RSDS ID book. That is wonderful, ma'am. Thank you. So was it inaugurated on that day, ma'am? Sorry? Was it like released on that day? No. So it was released formally, पर अभी उसको जब तक पब्लिकेशन में नहीं आएगा तब तक हम उसको इट्स नॉट इन द फाइनल फॉर्म। और हमने एक चीज और भी करी, क्योंकि हम लोगों से बातें कर रहे हैं एंड वी आर सॉर्ट ऑफ गिविंग द कच्चा वर्जन, वी गेटिंग अ लॉट ऑफ फीडबैक, सो विल बी इनकॉर्पोरेटिंग दैट आल्सो एंड जनवरी के सप्लीमेंट में आएगी, बिकॉज उन्होंने कहा था कि परसों के लिए बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू कहना चाहते हो सर। क्यों परसों क्या मैं किया बता आपने? नहीं सकती सर, आपने जो सर को भेजा मेरे साथ घर तक के लिए। अच्छा, वो तो हमारी जिम्मेदारी है कि हर बच्चा अपने घर पे सर मैं टाइम से बता पहुंचे। नहीं सकती, मैं उस दिन बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, पर आपका सपोर्ट मिला ना, मैं बहुत ज्यादा मतलब बता नहीं सकती मैं किन शब्दों में थैंक यू बोलूं मैं। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी, हमें ड्यूटी करने दीजिए, और जहाँ पे हम थोड़ा सा कमजोर पड़े आगे आके हमारी हिम्मत बढ़ाइए, बस। ठीक सर है। एक चीज का और मुझे वो हुआ है कि अगर वाईडीएफ टीम मेरे साथ है तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। नेवर, कभी भी नहीं। मैं नहीं सर, मैं वाकई में बहुत ज्यादा घबराई थी कि मैं घर कैसे पहुंचूंगी। उसके लिए बहुत बहुत बड़ा थैंक यू सर, मैं बयान नहीं कर सकती। नहीं नहीं, सलोनी ने वो सारे थैंक यू का बदला दे दिया है। इतना अच्छा डांस किया, इतनी अच्छी बच्ची। मैं इसमें पता नहीं, मेरे को पहले तैयार कर लेना चाहिए था सभी को दिखाने के लिए डांस। वो आप वीडियो बनाइए, सब सर्कुलेट करिए। मैं अभी शेयर करता हूँ थोड़ी देर में वीडियो की। थैंक यू सलोनी एंड सभी थैंक बच्चे यू। जिन्होंने थैंक यू। बहुत किया, नीलोफर, कशिश, और काफी बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, और सर का, अंजू मैम का, वाईडीएफ का एक नाम रोशन किया आरसीडीआई में। हमें तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि हमने जाना है, पर अंजू मैम और मीना मैम ने आई डोंट नो कि क्या प्लान किया और वी इनॉग्रेटेड दैट। थैंक यू सो मच मैम।
नमस्कार। बाय। बाय।